बोलो बाबा रामसा पीर की जय हो। आज आपको रामसा पीर के चौथे चतुर्थ दिन की कथा सुना रही हूँ। बालीनाथ जी के शाप से भैरवदास का राक्षस बनना। भारत रे पश्चिमी मरु क्षेत्र में भैरव नाम रो एक विख्यात दानव हुयो, जिन्हें डरूं पश्चिमी मरु क्षेत्र सारा वीरान हो गया। भैरव नाम रो दैत्य पोखरण कुछ दूरी माथे सांतलमेर नगर जिको भैरव उजाड़ दियो, सारा लोग इन क्षेत्र ने छोड़ने दूसरी जगह चला गया। मानव जाति रो हनन करन वालो जिको मरु क्षेत्र में कितना ही घर उजाड़ दिया, कितारा प्राण ले लिया, वो अपनी सीमा अवधि में बंदियोड़ो होया रे कारण पोखरण गढ़ की तरफ नहीं आवतो। श्रुति कहती फिर भी उन्हें भैरव पोखरणगढ़ वीरान हो गयो हो, जिका राजा अजमल जी उन्हें पुनः आबाद करियो। प्रश्न उठे भूत प्रेत पिशाच राक्षस किने कहवे, धर्म ग्रंथ बतावे है यह सब मानव रे कर्मर द्वारा ही मिलियोड़ा पद है। जो जड़ा कर्म करे वो फल वेड़ो ही पाया करे। मानव तो आपरी बुद्धि रे अधीन है और बुद्धि कर्म रे अनुसार मिले। इन वास्ते भगवान बुद्धि रे आश्रित मानव कर्म करवाने सजा दिया करे। यदि आप कहवा मनुष्य रो सोचियोड़ो धरो रह जावे और होवे वही जो प्रभु चावे। राजा बलि बैंकुट पावनी इच्छा करता है, वे बुद्धि आश्रित होने गिरगिट बनिया और कुएं में वास करियो। जो कुछ भी अकर्म करने बुद्धि रे उपजी, जो कामना है जो दोष विधाता ने देवे है वही भूल है। ईश्वर जगत जीव सबरी रचना कर जीवारे मैंने बुद्धि स्थापित करी, जिन्हें आश्रित सब नाना भांतिरा कार्य करने लगा, परंतु मृत्यु और बरसात आपरे हाथ में ही राखी। कर्म करनो मानव रे हाथ में दियो, जेड़ो करोला वेड़ो ही फल भोगनो पड़ेला और मानव रे आश्रित राख्यो। और इन्हीं संचित कार्य रे प्रारब्ध ने एक बार सिंध क्षेत्र में एक वणिक पुत्र भैरवदास जी व्यापारी पोखरण आया, जिन्हें साथे अनहोनी घटना बनी जो श्रुति ने इन प्रकार वर्णित की। परंपरागत प्रचलित कथा इन प्रकार है। सुख दुख बंधन मुक्त सब मानव रे कर्म आश्रित है। कर्म रे कारण चौथे कुल में जन्मा वाल्मीकि जी वंदनीय बन गया। शुभ कर्म करिया रे पचे मानव ही देवता रे रूप में लोगा रे द्वारा पूजनीय बन जाया करे, और कुकर्म करिया रे पचे उन्हें राक्षस दुष्ट दुर्जन कहने पुकारियो जावे। जो रावण ऊंचा कुल में जन्म लेने भी सीता हरण रे कारण समाज में निंदनीय बनियो, इन्हीं तरह कर्म रे कारण नाम भी बदनाम हो गयो। जो किन्हीं भी परिवार में वो नाम नहीं राखियो है। आज भी लोग जिन प्रतिमा बनाने जलावे है, यो चिनगारी ने बर्बाद कर देवे। इनमें विधाता या भाग्य रो कोई लेनो देनो नहीं। जो जड़ो कर्म करेला वेड़ो फल आज नहीं तो काले भोगनो पड़ेला। इनमें जाति पदरों भी कोई महत्व नहीं है। कर्म ही मानव ने दानव और देवता बनावे। मैं मानव हूँ, सब कुछ रा करता धरता प्रभु ही है, पर कुछ कर्म करने की स्वतंत्रता मानव ने प्रभु दी है। जिन वास्ते 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय रो मानव ने विशेष उपहार दियो है, और उन्हीं रे कारण दूध में व्याप्त घी ने मानव विधि द्वारा निकाल लियो जावे। मरु क्षेत्र में रे नगर सांतलमेर में सिद्ध योगी बालीनाथ जी जो योग विद्याओं विशेष ज्ञाता हा, जिकारे दर्शन और अनेक ज्ञानी उन्हीं ऊंचा शैल पर वणियोड़ी कुटिया में आवता जावता है। वे योग बल्लू अनेक अनहोना कार्य करने में सक्षम हैं। अटे अनेक साधक साधिकाएं विद्या प्राप्ति हेतु मड़ी बनाकर रहता है। भैरवदास सिंदरी तरफ व्यापार कार्यों आया, क्योंकि उन काल में पोखरण ऊन और घी रो मुख्य केंद्र हो। वाणिक पुत्र भैरवदास ने पोखरण व्यापारियों ने सांतलमेर में नाथ जी की सारी विशेषताएं बताई। ऐडी बातें लोगों सुनने वे हर्षित होने दर्शन करने वास्ते उठे सांतलमेर कुटिया में पहुंच गया। एटे नाथ जी दृष्टिपात त्राटक विद्या रो विशेष प्रत्यक्ष चमत्कार दिखा रिया है। भैरवदास जी इन प्रकार विद्या गुण देखकर नाथ जी ने गुरु बनावनी ठान ली और हमारा शिष्य बनने हेतु प्रार्थना करी। भैरवदास जी ने बालीनाथ जी को बताया, मैं सिंध रू व्यापार कार्य हेतु अटे आयो हूँ। मारा भाग्य खुल गया, जो आप जड़े सिद्ध योगी रा दर्शन रो लाभ मिलियो। कृपा कर मारी प्रार्थना विनय ने स्वीकार करो। यह बातें सब साधक सुविधा
સાધિકાએ સુન રહ્યા. ભૈરવદાસજીની ઈચ્છા વિનય સુનને ગુરુવર કહ્યો, ભૈરવદાસ, मैं थने दीक्षा दूंला, पर 2 साल मन पत संयम साधना यानी ब्रह्मचर्य कठिन परीक्षा देवनी वहला. गुरुरा एड़ा वचन सुनने भैरवदास जी 2 बरस संयम साधना में बिताया. संयम साधना में सफल होया पचे भैरवदास जी खुशी मनवने लगा कि अब मैं सिद्धि प्राप्त कर लूँगा. काम पाते विजय नारद जी की तरह गर्व करने लगा. भलो बुरो सब भूल गया. अहंकारो फल भगवान देवे है, जिन्हें आगे सब लोग पराधीन है. मंडी सोचोड़ी बात कोई भाग्यशाली नहीं हुए है. विधाता रा खेल कोई समझ नहीं पावे. भैरवदास गर्वित होने पुनः सांतलमेर आने बालकनाथ जी ने बताने लगा कि मैं काम जीत हो गयो हूँ. एड़ो सुनने बालीनाथ जी प्रसन्न होकर उन्हें लगा, बेटा अब मैं थाने दीक्षा दूंला. काले सुबह साधिकावारे स्नान करने बाद तो तालाब माते साधकारे साथे स्नान करने आई जाए. भविष्य की कल्पना में डूबो भैरव सोचने लागो कि मैं अब बड़ो सिद्ध हो जाऊँगा. एड़ा सोचता हुआ वह सो गयो. सुबह जल्दी उठने अंधेरों रहता ही नित्य कर्म निवृत्त हो तालाब माते पहुँच गयो. जेठे सभी साधिकाएँ स्नान कर रही है. उन्हें प्रातः उषारी लाली में नाता बदन ने देखने भैरवदास कामांध हो गयो. संयम साधना रो सारो ज्ञान भूल गयो. वह झाड़ी आड़ में खड़ो लारू एक अकेली साधिका ने देखने कुटिलता रचने लागो. विनाश काल में विवेक साथ छोड़ दिया करे. अकेली साधिका और वीरान जगह जेठे और कोई नहीं हो. अकेली साधिका ने देखने भैरव रो संयम भंग हो गयो. वो आत्मग्लानियों रोतो वह साधिका ने जाने गुरुवर की सारी बीती घटना बताई. आपरे साथे हुए अत्याचार और दुख और आत्महत्या करने की बात नाथ जी ने रोता हुआ कही. हे गुरुदेव, अब मैं समाज ने कई मुख दिखाऊंगा. एड़ो जीवन तो मरनो ही अच्छो है. अब बहुत दुखित घटना सुनने बालिकनाथ जी बोलिया, बेटी तुम्हारी दृष्टि में गंगा की तरह पवित्र है. कई अहिल्या ने कलंक लाग्यो हो, वह भी शुद्ध ही. तदे तो राघवेंद्र जी ने चरण स्पर्शों कल्याण कियो. मारी नज़र में तू अभी भी गंगा रे तरह है. थारे इन घृणित भावों बयोड़ा आंसुओं प्रायश्चित हो गयो. थारे मन में खोट हो तो तू अटे आने सत्य नहीं बताती. पराधीनता में जो कर्म होवे उन कर्म रा करता सदा अकर्ता ही कहलाया करे. वेद्य राजाज्ञा गुरु आज्ञा और पराधीनता में किया कर्म उस कर्ता सदा मुक्त होवे. ये बेटी मारी दृष्टि में तू निर्दोष है. भैरव ने आप कियोड़ा कर्म रो फल अवश्य मिलेला. पापी रो अंत उनो पाप ही करिया करे. खुद रो करियोड़ो कुकर्म ही कर्ता ने खो जावे में. वो दुष्ट भैरव मारे श्राप कदे नहीं बचवाएला. गुनी व्रंत कहवे है कि दुष्ट रो संग तो एक पल रो भी महादुखदायक होया करे और वो स्वयं डूबता हुआ साथ वाले ने भी ले डूबे. अटने सानू निवृत्त हो कुटियारी तरफ आता हुआ भैरवदास ने नाथ जी देखा और देखते ही उन्हें आँखिया में क्रोधरी ज्वाला उमड़ पड़ी. वे आपने कमंडल उजल ले हाथ में लियो और क्रोध भरे शब्दा में बोलिया, दुष्ट री संगति में तो सदा अनिष्ट ही होया करे. जो कुएरे थोड़े से संग हंसरा प्राण गंवावनो पड़े. आ कथा इन प्रकार है. एक बार उड़ता हुआ हंस ने पेड़ पते आने बैठे कुएं ने देखियो. पक्षी भाई का वाली कहावत रे अनुसार वह हंस भी उन कुएरे कने आने बैठ गया. उन्हीं वृक्ष नीचे शिकारे चक्कर में थाक्योड़ो राजा सो रिया हा. वो हमारे मुंडे माथे बीट करने उड़ गयो. राजा रे डाल माथे बैठा हंसने देखियो. वे आपरे बाणु हंसने मार दियो. मरता हुआ हंस कहो, राजन आपरी गलती नहीं है, गलती तो मारी है. मैं उन दुष्ट कुएरे कने आने कुछ देर बैठ गयो. वो तो आपरे ऊपर बीट करने उड़ गयो और वो बाण मने खावनो पड़ियो. संगति रो मने ओ फल मिलियो. कहवे अग्नि तो एक बार ही जलावे पर दूसरो संग हर पल जलावतो ही रहा करे. दुर्जन रो साथ किन्हीं भी दृष्टियों शुभ नहीं होवे. उनो संग सदा शांति हरन वाला होवे. मानव जद बुरा प्रारब्ध कर्म उदय होवे नहीं मानवरा जद दुर्जन रो संग हो जाया करे. भैरवदास जब पास आयो तो बालीनाथ जी बोलिया, अरे दुष्ट तू आटे कई आश्रम री मर्यादा शांति मिटवने आयो है. अब तू अपना कियोड़ा कर्म रो फल भोगने वास्ते तैयार हो जा. एड़ो बोलने बालिकनाथ जी आपरी अंजलि में भरिया जल ने सिद्ध शक्तियों उनमाते मंत्र पढ़िया और शाप शक्ति उनमें डाली और वह मंत्रित जल भैरव रे मुंडे माथे फेंक दी और क्रोध में इन प्रकार बोलिया, हे भैरव तू शरीर मानव है पर कर्म थारा दानवरा है. इन वास्ते आज तू राक्षस बन जा.
तो मानव समाज रे योग्य नहीं है। सज्जन रे वास्ते दुष्ट सदा दुखदायक ही होया करे। और वो जल भैरव रे शरीर माथे जोई पड़ियो। उन भैरवदास रो शरीर विकृत हो गयो और बदन जलने लाग्यो। उन्हें आकृति मानव दैत्य री तरह होगी। शरीर में जलन हुई। वो चिल्लायो, त्राई त्राई करता भैरव मुनि रा चरण पकड़ लिया, क्षमा री भीख मांगने लागो। रोता हुआ बोलियो, हे मुनिवर, अब मारो कल्याण की कर होवेला। जिन प्रकार नाथ जी प्रार्थना की तो संत हृदय में भराई। और भैरव ने कहने लगा, हे भैरव, अब मारो दियोड़ो श्राप तो पलटेला नहीं, पर थारो कल्याण उदार अब मारो ही कोई शिष्य करेला। संजन कहवे, परमात्मा की रचना बड़ी विलक्षण है, जिन्हें कोई समझ नहीं सके। चाहे कितो भी यत्न करो, प्रयास करता करता मर जावाला, पर ईश्वरो भेद मानवी समझ बारे है। कई अद्भुत लीला है। कोई धनवान बनने वास्ते हर तरह प्रयास में है, कोई धन रे कारण ये महादुखी बन गयो है। अनोखी रचना रचाई है, जिसमें सब उलझोड़ा नजर आ रहा है। जो भैरव ने सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा ही, इन्हीं तरह राजा बलि ने वैकुंठ प्राप्त करने की कामना ही। अपने सामर्थ्यों बारे जो भी कर्म पथ पर चाले, उन्हें हंसी ही हुई है। मन चाह मिल जावे एड़ो भाग्य रे बिना होया नहीं करे। कामना करना हमारा अपने हाथ में है, पर पूर्ण में परिणित होवनो तो प्रभु री इच्छा रे आश्रित है। मानव री सोचियोड़ी धरी रह जाया करे और ईश्वरी चाई हो जाया करे। जो तेल रे आश्रित दीप बना बाती है, इन्हीं तरह शरीर प्राणा रे आश्रित है। और जीव तृष्णा रे अधीन होने पतन रे मार्ग माते चलो जावे। और इन्हीं मुख्य बोलने जो कुछ सुधार ले, उन्हीं बात अनुकूल बन जावे। प्रभु ने मानव कुछ कार्य रे वास्ते मनुष्य ने कुछ कार्य रे वास्ते स्वतंत्र राख्या है, बाकी सब वे आप अधीन ही राख्या है। आपने इंद्रियां कर्म करने वास्ते दी है। जेड़ो जो करे फल वैसे वेड़ो ही मिलिया करे। आपने बुद्धि निर्णय विचार प्रभु ने विशेष उपहार दिया है, जिन्हों आप हित और अहित रो विचार करने, जो आपकी योग्यता अनुसार कर्म करे तो उन्हों अहित अवश्य टल जावे। इन जगत में कुछ कर्म प्रारब्ध अधीन है और कुछ कार्य मानव रे स्वयं रे हाथ में है। जो आपने स्वयं रे हाथ वालों कार्य आप अनुचित करा तो पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। इन भेद विधि ने समझना ही गुण और दोष सब अपने अंदर है। भक्ति और विद्या रे संग कपट व्यवहार हुएला तो उन्हों पतन निश्चित है। अंत पश्चाताप ही करना है। बलि इस सभा ने अपने अधीन करने और वैकुंठ प्राप्ति हेतु यज्ञानुष्ठान करियो, जिन्हों अंत कई होयो सब जाने हैं। मालीनाथ जी ने कहवे, हे भैरव, तू सांतल मेरी हद सीमा में रह, अगर इनू बाहर निकले तो तू स्वतः ही जल जावेला। ओ वचन सुनने भैरव विचार करियो और वो विशाल देह दानव उठने आश्रम में उपद्रव करने लाग्यो। कई साधक साधिकाओं ने मार डालिया। कुछ साधक आप प्राण बचावने उठू दौड़ पड़िया। सारा आश्रम में त्राई त्राई मच गई। भैरव ने दौड़ रिया अनेक साधकों का प्राण ले लिया। एड़ो उत्पात करियो कि नगर क्षेत्र व आसपास में गांवारी भूमि उजाड़ वीरान हुई गई है। भैरव रे भयों अनेक लोग आप रो घर गांव छोड़ने चला गया। सारो आश्रम वीरान हो गयो। दैत्य सभा ने दुखी कर दिया है। नाथ जी रो दियोड़ो श्राप नाथ जी माते ही भारी पड़ियो। जो शंकर भगवान रो वरदान वाने दौड़ाना मत मजूर कर दियो नहीं, दुष्ट रो संग दुखी होया करे। दुष्ट दियोड़ो वरदान भगवान शिवरे वास्ते दुखदायक होयो। दुष्ट वरदान देवने कारण ही भागनो पड़ियो। नंदी ठोर ठिकाना सब छूट गया। एड़ी दशा बालिक नाथ जी री हुई। सारा आश्रम वीरान हो गया। पछा अर्जी कहवे लागा, हे राजन, इन प्रकार मानव रो ही दानव, मानव रो ही देवता और प्रेत पिशाच पितर सब मानव रे कर्माऊँ या यह अपद मिलिया करे। इन प्रकार भैरवदास रे कुकर्मों भैरव ने राक्षस बना दियो। समय बीततो गयो। महाराज कुमार अब कुछ बड़ा हो गया है। राजा रानी वाने विद्या अध्ययन कराने चर्चा करने लगा। जो कृष्ण अवतार में संदीपनी गुरु आश्रम में विद्या पढ़ने गया। इन्हीं तरह श्री हरि रामदेव रूप में भूदेव छंगाणी जी को विद्या आश्रम में विद्या पढ़ने गया। संध्या काल समय महाराजा अजमल जी दो राजकुमारा ने आप पास में बिठाता हुआ विद्या रो महत्व समझाने लगा कि विद्या रे बिना आँखिया होता हुआ भी मानव अंधर समान ही है। संसार सब कार्य विद्या रे आश्रय यूँ होया करे। अन्य धन तो खर्च भी हो जावे, पर विद्या धन न कभी खर्च होवे न उन्हें कोई छीन सके।
श्री छंगाणी गुरुकुल में राजकुमार विद्या अध्ययन ने जाना। राजा अजमल जी आपने कुलगुरु ने बुलाया और हमारे आयार पचा आदर सहित आसन देता हुआ राजा हमारे सामने आपकी इच्छा व्यक्त करी। हे गुरुवर, आप या दो ही राजकुमारों ने विद्या दान देने नीति ज्ञान रो बोध ज्ञान करावो। हरजी कहवे गुरुवर ने बताया शुभ समय वार अनुसार वजह दो ही राजकुमार पढ़ने चालिया। जिकारे हाथारे मैंने सब विद्या निवास करे वे प्रभु पढ़ने चलिया है। आ देखने सब देवता हंसने लगा। माँ शारदा गुरु रे भाग्य री सराहना करती है। श्रुति तो कहवे कि द्वापर काल में संदीप ने ही विद्या गुरु छंगाणी जी हा, तो इन बार पुण्य विद्यादानी बनने प्रभु रामदेव जी रे साथ बन रहा है। ज्ञानी वृंद कहवे कि जिन्हें पास विद्याधन है उन्होंने सभी लोग आदर सत्कार करे। जो सूर्य अंधेरे रो हरण करे वे इन्हीं तरह विद्या ज्ञान रो हरण करे। जिन विद्यार्थी में गुरु रे प्रति श्रद्धा विनम्र भाव हुए वो अवश्य पूर्ण विद्या ने प्राप्त हो जावेला। और जो गुरु हंसी ठटोली मजाक करे उन शिष्य रे पास विद्या रो सदा अभाव रहेला। जो गुरु आज्ञा रो पालन श्रद्धा सहित करे उन्हें वास्ते कोई विद्या कभी मुश्किल नहीं होवे। गुणवान शिष्य रो गहना विनम्रता हुए। विनम्रता वाला ते सरलता वो सब विद्या मिल जावे। विद्या इन जीवन में कोई भी मानव लाभ नहीं ले पावे। उन्हों जीवन पशु रे समान ही होया करे। विद्या रे बराबर कोई धन नहीं और इन धन रो कोई अलग लगन वाला भाग्यशाली शिष्य ही संग्रह करे। मुसीबत या परदेश में सच्चो मित्र तो विद्या ही है। इन धनु मनुष्य कोई अपना विशेष स्थान प्राप्त कर सके। इन धनु कमी आग जला नहीं सके। इन धन ने कभी आग जला नहीं सके। जगत रा सभी ज्ञान विद्या रे अधीन है। विद्या धन वाला ने सभी जगह ज्ञानी गुणी लोग आदर देवे। मारो सभी आदर सभा में सत्कार होया करे। मारे प्रभु ने गुरुवर विद्या पढ़ारिया है। जिन्हें वेद वंदना करे है वे प्रभु भगत रे प्रेम रे अधीन उन्हें मरु क्षेत्र में नरलीला करे है। गुरु उन सब प्रकार की विद्याओं प्राप्त करी। वेद नीति शब्द व्याकरण गुरुवर ने सब वेद सरल रूप को समझाया। लोक व्यवहार में अक्षर मात्रा छंद काल गति ज्योतिष जो वेद रा जितना भी अंग है गुरु सभा ने वेद बताया। जो शरीर विद्या सामवेद औषध ऋग्वेद धनुर्विद्या यजुर्वेद और अथर्व वेद आदि चारों वेदा में जो विद्या वर्णित की किन्हीं एक ही भी प्राप्तकर्ता ने विशेष पद सम्मान मिलिया करे। गुरुवर नाना प्रकार नीति भेद समझाया। क्षत्रिय धर्म रो ज्ञान दियो। सभी प्रकार धर्म ग्रंथ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रो ज्ञान करायो। 4 प्रकार गुड़ भक्ति रो भी सरल भेद बखान करियो। संदीपनी आश्रम की तरह ही भूदेव छंगाणी गुरुकुल में कुंवर विरमदेव रामदेव विद्याधन कर रहा है। कुंवर रामदेव गुरुदेव ने रे हवन हेतु आपरे सकावरे साथे जंगल में समीदा लकड़ियाँ लेवने जावे। उठे सारा सका भैरव राक्षस की चर्चा करे जिन्हें रामदेव जी सुनने मुस्कुराता रहे। कुछ विद्यार्थी आपस में एक दूसरे ने बतलावे और कहवे कि आगे मत जाई जो उठने भैरव राक्षस रहे। आज सुनने राजकुमार सवारो मुंड देखते रहे। सर्व विद्याओं रा स्वामी ने पढ़ता देख माँ सरस्वती हंस रही है। मारा स्वामी सब लोकाचार करता हुआ विद्या पढ़ने पचे कुछ दिन गुरु आश्रम में विश्राम काल में छुट्टियां में दोनों राजकुमार पुनः राजभवन में आया। जटे पचे राजकुमार ने घुड़सवारी सीखनी अपने पिताश्री उनके सामने इच्छा व्यक्त की तो राजा अजमल जी आपने परम विश्वासी सेवक शायर मेघवाल ने बुलवायो। उन्हें कुंवरा ने घोड़ारी लगाम पकड़या हुआ जंगल में घुमाने ले जाने आदेश दियो तो वो शायर घोड़ारी लगाम पकड़िया नित्य कुमारा ने घुमाने ले जाने लागो। हरजी कहवे एक बार जाड़ यानी विशेष प्रकार वृक्ष रहे जंगल में रामदेव कुंवर रो घोड़ो माथे बैठियोड़ा घुमाने गया। उठे अनहोनी घटना होगी। घुड़सवारी सीखता समय जंगल में डाली बाईरो मिलना। महाराजा जोधाना नरेश विजय सिंह जी राठौड़ हंसता हुआ कहने लगा अनहोनी घटना कई बनी हुआ कथा भी तो सुनाओ। तो हरजी कहने लगा शायर लगाम पकड़िया वीरान जंगल में जो ही आगे बढ़िया तो उठने शिशु रे रोवनी आवाज़ सुनाई दी। जिन्हें सुनने राजकुमार शायर मेघवाल ने कहो अठीने कोई शिशु रो रही है। कौन शिशु है आप उठे जाने देखो। तथा शायर घोड़े की लगाम पेड़ बांधने रोवनी आवाज़ की तरफ आ रही उन तरफ गया।
आगे जाने शायर देखियो कि आसपास कोई नहीं है और भगवा वस्त्रा में रो झूलो बणियोड़ो है, जिनमें रोती हुई कन्याओं ने झूले में सुलाई हुई देखने शायर ने खुशी के साथ उन्हें गोद में उठा ली। पचे उन्हें लेने कुंवर कने आया और रामदेव कुंवर कहने लगा, कुंवर जी, जाल री डाली माते झूला बणियोड़ो है, जिनमें आ कन्या ने न जाने कुण सुला गयो। कन्या ने देखने रामदेव जी बोलिया, इन्हें अब आप भी ले जाओ और इन्हों पालन पोषण करो। डाली माते मिली है नहीं, इन वास्ते शायर जी इन्हों नाम भी डाली बाई ही रख दो और इन्हों पालन पोषण करने वाला आप उबड़ने और कुण मिलेला। इन वास्ते शायर जी विधाता आपने कन्या रूपी उपहार दियो है, एड़ो ही आप मान लो। परंपराओं चली आ रही कथा में पुण्य व्रत बतावे है कि जाल री डाल माते मिलने कारण इनो नाम डालीबाई पड़ियो और डाली शहर मेघवारे घरे घरे बड़ी होने लगी। उन्हीं री कन्या वह कहलाई जाऊन लगी। एड़ो श्रुति जनवाणी व हरजी भाटी आदि वखान करियो है। परंतु मेघवाल रिखिया ने बतायो कि शायर जी तथा अलसी जी दो ही सगा भाई हा। शायर जी रे एक ही औलाद हुई वह डाली बाई कहलावे और अलसी जी रे वंशज बढ़ता गया, जिका आज बाबा रे दरबार में भजन तथा जुम्मा जागरण लगावे रिखिया भगत एड़ो माने है। कुछ लोक आधार तथा लेखाकारा की बात मानो तो डालीबाई रो जन्म इन प्रकार भी बतावे है कि डालीबाई श्रृंगी ऋषि की संतान है। जो साधक सर्वांग शीर पर शीर्षासन धारण करता है उन्हें श्रृंगी कहवे। इन कठिन तपस्याओं इंद्रासन तक की प्राप्ति हो जावे। यह असाधना सिद्धि प्राप्ति रे वास्ते खरीजिया करे, जिन्हों समाज में नाम और ख्याति की प्राप्ति हुए। मुनिवर विश्वामित्र जी ने कुण नहीं जाने, साधना काल में जो घटना बनी उन्हें सभी जाने। जो भी साधनाओं सिद्धि प्राप्त करनी चाहे उन साधक की तपस्या में बहुत विघ्न आया करे। कामदेव रे आगे बड़ा बड़ा ऋषि मुनि साधक हार गया। काम कोई बिरला ही साधक जिन माते प्रभु रे अपार कृपा हुई वे बच गया। श्रृंगी रे मन में साधना कर इंद्रासन प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई, जिन्हें इंद्र सहज ही में जान गया और वाणी तपस्या भंग करने तय कर लियो। इंद्र रंबा ने बुलाने मरुभूमि माते साधना कर रहे श्रृंगी रे बारे में बतायो और कहो कि वारी तपस्या भंग कर पुनः लौट आओ। इंद्र आदेश सुनने रंबा मरुस्थल में साधना करिया मुनि रे कने आई और आपरे हाव भाव साधना कर रहे रंगी रा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करियो। मुनि रो हृदय चंचल हो, कामा शक्ति में विचलित हो गयो। उन्हें भी वही दशा हुई जड़ विश्वामित्र नारद आदि री हुई ही। पानी जीवन दाता है और पानी में डूबनो प्राणांत हो जाया करे। काम रे आश्रित ही सारा जगत री रचना हुई है और अनैतिक काम रे पतन भी हो जावे। काम ही रे कारण इंद्र ने शाप मिलियो। काम रे अधीनी ब्रह्मा मृग रूप धारिया। कामांधु व्यक्ति पतन रे रास्ते में संकलन बिना मौत मारो जावे। काम ने जीतना बहुत कठिन है, क्योंकि यह सारी रचना कामाश्रित है। काम ने जीतना बहुत कठिन है। रंबा ने देख ऋषि सारी साधना ने भूल गया, साधना की मर्यादा भूल गया और रंबा ने ऋषि की संतति कन्या ने जन्म दियो तथा पुत्र इंद्रलोक चली गई। श्रृंगी ने जब ज्ञान हुयो तो ये पश्चाताप करने लगा। पर आपरा वस्त्र रो पालनो बनाने जाल री डाल माते बांधने उठू वे चला गया। हरजी और जनश्रुति अनुसार डालीबाई रंबा तथा श्रृंगी ऋषि री संतान होया रे कारण वाने भक्ति मार्ग में विशेष स्थान प्राप्त करियो। आ बात अंतर्यामी प्रभु रामदेव जी जानता है। उन्हीं कन्या ने शायर आपरे घरे लाया, पालन पोषण करियो। जन्मेवड़ा बालक ने पालने वाले माता पिता मिल जावे। जगत में ऐड़ा लोग भी होया है जिन्हें माता पिता कुल ग्राम आदि रो की नहीं पतो ही नहीं है। लोग अनुमान हुई उन्हों वर्णन कर रहे हैं। उनमें ऐड़ा अनेक महान लोग भी होया जिकारा ऐतिहासिक कार्य किया पर हमारे जाति परिवारों की नहीं कोई भी बात मालूम नहीं है। सिर्फ श्रुति व जनवाणी रही आधार मानियो जावे। भक्तिमती शबरी की तरह ही मरु क्षेत्र में डालीबाई हुई, जो रामदेव जी की बताई हुई आध्यात्मिक साधना में अमर पद प्राप्त करियो। महाराज विजय सिंह जी राठौड़ ने हरजी भाटी इन प्रकार डाली चरित सुनायो और सुनने राजा बहुत खुश होया। भक्ति रो प्रत्यक्ष रूप डालीबाई थी। श्री हरि उन्हें भक्ति साधना बहुत प्रसन्न हा।
આ કથા આગે વિસ્તારપૂર્વક પુણે બતાવી જાવેલા. શાયર એને इन कन्या ने આપણી पत्नी रे हाथा में सौंप दी. शायरी पत्नी निज कन्यारी तरह उन्हें पालन किया. इन बात री बहुत दिनों तक समाज में चर्चा भी होती रही कि आ कन्या कटू आई. जब शायर जी लोगों ने सारी घटना बताई. रूपादे आपरे पति मालदेव जी ने कहवे, हे राजा, इन प्रकार डालीबाई बड़ी होने लगी. डालीबाई बाल अवस्था में तंवर दरबारी गौशाला में सेवा कार्य हेतु आने लगी. दरबारी गायां बछड़ा चराने लगी. रामदेव जी जब भी मिला उन्हें कुशल क्षेम पूछता. डालीबाई की दृष्टि सदा रामदेव जी रे चरणा माथे रहती. डाली ऋषि रो अंश थी तथा विद्ना रे उन्हें भाग्य में विशुद्ध भक्ति योग लिख्यो रहो. वह सांसारिक वासनाओं पूर्ण विरक्त डालीबाई सिर्फ भजना में ही रुचि रखती तथा स्वयं भी भजन गाती. जगत व्यवहार भगत व्यवहार और कदे मेल नहीं हो सके. इनो कदे मेल नहीं हो सके. संत और संसारी रे मार्ग सदा अलग रहा करे. आटे सत्संग हो उठे डालीबाई चली जाती और हरि चर्चा सुनिया उन्हें बहुत आनंद मिलता. इन प्रकार आ कथा भक्त हरिजी वाटी जोधपुर दरबार ने सुनाई, जिनमें नगरवासी सभी श्रोता बन चुका है. और हरजी कहवे कि एक बार तोमर राजा अजय सिंह जी अटे विशेष महोत्सव रो आयोजन राख्यो गयो. श्रीरामदेव जन्मोत्सव रामदेव जी रो ज्ञान मांगणो. पोखरणगढ़ में महाराज अजमल जी रे राजभवन में बड़ी जोर शोर तैयारियां हुई, कारण कि राजा रे बड़े राजकुमार विरमदेव रो जन्मोत्सव मनायो जा रही हो, जिसमें शामिल होने वास्ते दूर दूर अनेक क्षत्रिय सामंत पोखरण नगर में पधार गया. सेवक समुदाय गढ़ ने सजा रहा है. महाराजा अजमल जी आने वाला राजाओं रो आदर साथे आपरे पास बिठाता और कुशल क्षेम पूछते. गढ़ री सजावट देखने नगरवासी खुशियां मना रिया है. तंवर दरबार आपरे दोनों राजकुमारा ने रे उठे आया. राजकुमार उठे आयोड़ा ब्राह्मणा रे चरण छुआ ने आशीर्वाद दिलावे तथा सभी भूदेव दोनों राजकुमार ने आरोग्यता विद्या व दीर्घायु तारो आशीर्वाद देवे. पछे सभा ने भोजन करवाने दक्षिणा देने राजा सभा ने नमन करियो. पुनः सभी सामंत राजाओं रे कने अजमल जी के आवे और के जटे बाजूटो यानी पाट माथे अनेक चांदीरा थाल लाग्योड़ा हा. राजा अजमल जी सवारे साथे बैठने भोजन करने सभा ने साथे रंग भवन में आई गया. जटे दोई कुंवर भी आने सब सामंता ने नमन करियो. राजा अजमल जी आपरे कुंवरा ने सभा में परिचित करवावे है. उठे विरमदेव जी जन्मोत्सव मनायो जा रही हो. विरमदेव जी जन्मोत्सव ने सभा ने बधाया बांट रहा. नृत्यांगना और जूथ अपनी नृत्य कलाओं विशेषता नृत्य में बता रहा है. उत्सव बड़ो ही आनंददायक हो. संगीताचार्य गंधर्व भट्ट मांड देश नाना प्रकारी रागों में अपनी संगीत बंदिशा सुना रहा है. जब ताल सुना रहा. इन्हीं तरह वादक पखावज और मध्यलय में दादरा दीपचंदी इकताल जपताल कहरवा त्रिताल युगलबंदी सुना रहा है. रंग भवन में बैठा श्रोतागण गायन वादन नृत्य करो आनंद दे रहा है. उन्हीं समय कुछ ग्रामीण जनारो समूह जो भैरव सीमा रे कने रहता है आने फरियादी घंटों बजायो. जिन्हें सुनने राजा अजमल जी बारे आया और ग्रामीण जना ने देखने वहाँ माते इन समय अटे आवनो कारण पूछ्यो तो उनमें एक वृद्ध आगे आयो और हाथ जोड़ने बतायो, महाराज मैं आपका राज्य छोड़ने दूसरे नगर में जा रहा हाँ, कारण मैं भैरव दानव बहुत दुखी हुआ. वो मानो जीवन नहीं बच पावेला. जाता हुआ सोचियो कि आखिर मैं आपरा दर्शन तो करता जावा, पचे न जाने कद दर्शन होवेला. महाराज उन दुष्ट दानव मारे कितना ही परिवार सदस्यारो अंत कर दियो है. अबे भी न जाने अब कि न निवाड़ो चुरन वालो है. अब मैं कदे कि उन निवाड़ो बन जावेला. मानो रक्षक सहायक तो कोई है नहीं. इन प्रकार ग्रामीण रो दुख सुनने राजा अजमल जी बहुत दुखी हुआ. पचे बोलिया, एक दिन भगवान आप रो दुख जरूर मिटावेला. सभा में उठकर फरियादी गण की तरफ जाता हुआ राजा रे साथे रामदेव कुंवर भी लारे लारे उठे आई गया. जो ग्रामीण जना ने बता रिया है दुख
रो राजा रे पास खड़ा सुन रिया है। अजमल जी उन ग्रामीण वासिया ने कहने लगा, आप विश्वास रखो, भगवान कदई तो दया करेला, कदई तो वो दुख मिटावेला। देखो भाई, जो सूर्य उदय हुए नहीं वो अस्त भी होया करे। सदा एक जड़ो समय किनो ही नहीं रहा करे। परमात्मा पाप रा कदे न कदे तो जरूर अंत करेला। राजा रो आश्वासन सुनने ग्रामीण मुखिया ने क्षमा मांगता हुआ निवेदन करियो कि महाराज, जब हमारा प्राण ही चला जावेला पछ भगवान कृपा करे तो कई फायदो। मां लोग भगवान भरोसे उठे रहवा तो मारे जीवन रो तो अंत हो जावेला। आ कृपा कई कम की जब खेती सूख जावे और पछ वर्षा होवे। रोगी रे मर गया रे बाद में कोई औषधि बतावे। वो ग्रामीण कहने लागो, महाराज कोई जल्दी एड़ो उपाय होवे कि मानो जीवन बच जावे, नहीं तो मैं आपरा राज्य छोड़ने चला जावाला। इनमें कोई भूल होगी वह तो आप क्षमा कर दो महाराज। आ बात सुने राजा विचार करने पचे कहो, भाई सुख दुख तो सबारा समान ही होया करे, चाहे वो मारे हो या आपरे हो। आप लोग एड़ो करो, अन्य राज्य में नहीं जाने थे पोखरण रे पश्चिम की ओर आकर आने वास करो। जो गोचर भूमि है उनमें थे आप लोग घर बनाने रह सको। आटीने भैरव नहीं आवे हैं। उन्हें एड़ो कहने राजा उन्हें रंग भवन में आ गया। पास में खड़ा छोटा कुंवर रामदेव जी भी मारो यह दुख सुनने राजा रे लारे लारे आता हुआ विचार करने लगा। रामदेव जी वहाँ ग्रामीणा की बातें सुनी और सोचने लगा, अब तो शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए जिन्हों दुखी जना की रक्षा हो सके। राजकुमार विचार करियो कि एड़ो कोई बहानो बनाऊँ जिन बहाने में दानव रे ठिकाने तक पहुँच जाऊँ। उत्सव पूर्ण होने बचे रामदेव जी आने भवन में सोया, पर वहाँ नींद नहीं आ रही है। करवटे बदलता रहा, विचार बनाता रहा। एड़ी कुछ अनोखी दशा देखने माता मैणा दे पास आने प्यारू कुंवर ने सिर माथे हाथ पैर सहलाता हुआ बोली, पूछने लगी, आज हमारा छोटा राजा ने नींद क्यों नहीं आ रही है? बोलो कई बात है, आपने कई चाहिए। आज सुनने मुस्कराता हुआ रामदेव जी माता मैणादा ने कहवे, मन सखावारे साथे गेंद खेलना चाहवा हाँ, आप माने गेंद और डंडो मंगवा दो। राजकुमारी बात सुनने माता मैणादी जी प्यार करता हुआ उन्हें वहाँ बोली, रामदेव आभार तो रात बहुत हो गई है, जब सुबह होवेला जब आप माने बताई जो आप वास्ते रतन जड़ियो डंडो और गेंद सोनेरी बनवान मंगवा वाला। जब मातुश्री रे मुंडों एड़ी बात सुनी तो मारा दाता बहुत प्रसन्न होया। सभा ने कष्ट हरण वाला प्रभु विचार करने बहानो बनावे कि जद गेंद आकाश में चढ़ेला सारा देखने खुश होवेला। एड़ो खेलनो कुंवर साहब सोची। पचे इन खेल में भेदभाव रहित सबने मिलना रहेला। बोला बड़ा बनियोड़ा प्यारा प्रभु कहने लगा, मैं वो गेंद वालों खेल ही खेलाला। माता मैणा दे नहीं जानती उन्हें गोद में खेलन वालों कौन है। बीती सब बाता प्रभु री बुलायोड़ी है। आ राजा रानी रे पिछले जन्म री भक्ति रो ही फल है, जो स्वयं प्रभु अपने अग्नि हमारे आंगन में खेल रिया है। अलौकिक रचना रचन वाला कोई आड़ू या कोई बान्यू अनोनो कार्य करे है। कोई नहीं जाने गेंद रो खेल रही आड़ में कई होने वालों है। रस्ते में कोई बाधा न बने इन वास्ते पुनः कोई नागने नथन वाली विधि रे कलयुग में पुनः नए ढंगों प्रयोग में ला रिया है। प्रातः होते ही राजमाता सोनी ने बुलाने नयो घंटों ने गेंद बनाने हुक्म दियो। जब सोनी बनाने लायो तो माता तो ने राजकुमार ने आवाज़ दी। आवाज़ देन बुलायो। गेंद रामदेव ने देता हुआ बोली, जाओ दो ही भाई चौक में खेलो। गेंद ने देखकर रामदेव जी बहुत खुश होया। माता री आज्ञा मिलते ही चौक में जाने दो ही खेलने लगा। अच्छा दोपहर बाद रामदेव जी माता रे पास आने गलबैया डालता हुआ ठठोली करता हुआ कहने लगा, माताश्री मैं गढ़ रे बारे जाने सखावारे साथ खेलनी चाहूँ। सखावारे बिना अकेला इन खेल में आनंद नहीं आवे। बालक को एड़ो सुनने आपकी आँखें में श्रेय उड़ेलता हुआ मधुर शब्दों में राजमाता बोली, जाओ भले ही।
लेकिन आप दोया ने सांझ होते ही जल्दी लौटने आ जाओ ला तो आप जा सको। माता श्री की आज्ञा मिलता ही दोनों भाई छलांगा भरता हुआ गड्ढे बारे गेंद खेलने वास्ते गया। रामदेव जी रो गेंद खेल बालीनाथ आश्रम जाऊँगा। कहवे कि रामदेव कुंवर आप सभी सखावा ने आवाज़ देना आप कने बुलाया और कहो कि मैं नई गेंद लायो हूँ, जो भी हमारे साथ खेलने चाले वो हमारे साथ आ सके। एड़ो कहता हुआ सारथ्या सुथार सहित सभी बाल मित्रा ने साथे लेने भैरव सीमारी तरफ चला आया। भैरव राक्षसी सीमा क्षेत्र रे कने आने समतल भूमि देख उठे खेल प्रारंभ करने करियारे पहली रामदेव जी खेल रहे आपका नियम बताया। सभा ने बोलिया कि आपने अच्छो बुरो जड़ो भी लागे आप सब ध्यान सुन लो। आप पहले ही बता देवा कि जिन्हें स्वीकार हो वो हमारे साथ खेले और नहीं तो वो जा सके। शर्त है कि जिन्हें दड्डे वो गेंद भैरवरी सीमा में चली जावेला उन्हें ज जान गेंद लावनी पड़ेला। रामदेव जी ऐसा सुनने कुछ सका तो घबरा गया। भैरव दैत्य रे नाम उस सब परिचित था। वे कहने लगा अगर राक्षसी नज़र में हमें आ गया तो वे माने प्राण ले लेला। जब आप सवारी तरफ देखता हुआ विनोद बाबू बोलिया हाँ भाई, जो कायर डरपोक है वो माने साथ नहीं खेले और जो शूरवीर है वही इन गेंद रे हाथ लगावेला। जो डरन वाला है उन्हें सब डरावे। निर्भीक शूरवीर मातारो दूध पियो है वही मारे साथ खेले। राजकुमार एड़ी बात सुनने सकावा ने जोश भर गयो और वे बोलिया हाँ राजकुमार अब जो हो जी को देखो जाए आपे किन्ने डरा थोड़ी। मित्राओं जब एड़ी बात सुनी तो राम कुंवर पुनः नयो नियम बताता हुआ बोलिया इन गेंद्रो प्रथम डोला तो मैं ज मारूला। हरजी कहवे आ बात सभी सकावा स्वीकार कर ली तो बच खेल शुरू होयो और रामदेव जी पहलो टोलो एड़ो खींचने मारियो कि गेंद आकाश में चढ़ गई और भैरव राक्षसी सीमारी तरफ जाता हुआ सब देखी पर गिरता हुआ कोई नहीं देखी। अब तो सारा सका बोलने लगा कुंवर साहब तो यह नियम आप ही निभाए में पड़ेला क्योंकि वह नियम तो आप ही बनायो हो। राजकुमार कहवे हाँ मैं ही जाने लाऊंगा। आज सुनते ही बड़ा भाया वीरम देव जी चिंतित हो गया और कहने लगा तो भैरव सीमा में गेंद क्यों डाली। रामदेव आप उठने मत जाओ, जानो नहीं कि उन तरफ भैरव राक्षस रहा करे। छोटा कुंवर कहने लगा भाई जी जब आप नियम बनायो हाँ तो अपन ने निभावनो भी तो चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं अबार गयो और अबार आ जाऊँगा। एड़ो कहने प्रभु उठूँ दौड़ पड़िया। जद लारे दौड़िया वीरम देव जी मारो हाथ पकड़ लियो और कहने लगा जाड़े तू उधर उठने भैरव राक्षस रहे। रामदेव जी के आप चिंता मत करो, मैं अबार गयो और अबार आयो। एड़ो कहने हाथ छुड़ाने फिर बच भैरवी सीमारी तरफ दौड़ गया। सारा सखा बोले अरे कुंवर साहब आप ज़्यादा आगे मत जाइजो। वीरम देव जी बोले राम तू मत जा, पर वे नहीं मानिया, नहीं रुकिया। बड़े भाया आंसू आ गया। वीरम देव जी बचे लारू जोरू आवाज़ दिया राम तू मत जा, गेंद गई तो जाऊं दे, इन सीमा में गया कोई भी लौटने नहीं आया है, तू गेंद लाऊनी जिद छोड़ दे। अब घरे चालो, राम गेंद गई जाऊं दे, अगर राक्षस भैरव मिल गयो तो उन्हें कौन बचावेला। घरे जाऊँ ने बच माँ पूछेला तो मैं कई जवाब दूँला। पर रामदेव जी तो उन्हीं सब आवाज़ें अनसुनी कर दी। वे दानव सीमारियों तरफ बढ़ता जा रहा है। इन प्रकार बाल्यकाल से राजकुमार जे नीति नियम पालन करने एक बड़ो सुंदर उदाहरण दियो क्योंकि क्षत्रिय कभी भी बात पलटे नहीं और जो बात पलट जावे तो हमारे कुल माते किंतु लाग जाया करे। वचन पालन करनो रामदेव जी रो बाल्यकाल में उपदेश रहो है। द्वापर में कालिया नाग नाथने वाली विधि ने पुनः इन कलयुग में दोहराता हुआ मारा दाता रे कमर में पीलो दुपट्टो बंदियोड़ो है, घुंघराला केश है। इन सुंदर छवि ने आकाश खड़ा देवगण देख ने जय जयकार कर दिया है और गेंद निकालने वाने ऐसा यमुना में कूद गया और कालिया नाग ने नाचने आया, जिन्हें देखने सारा ब्रजवासी खुशियाँ मनावे। कंसरी जेल में जन्म लेने वाला प्रभु री इन मरुवासिया रे
दुख दूर करने कालिया नाग रूपी भैरव रो अंत करने वाला प्रभु नंद बाबा री भांति राजा अजमल जी रे आंगण में अलौकिक लीला करने रामदेव रूप में पुनः आया है। और वे दौड़ता हुआ भैरव सीमा में प्रवेश कर घोर जंगल में पार करता हुआ सांतलमेर की तरफ बढ़िया। जटे जंगलों आगे सांतलमेर की तरफ एक कुटिया दिखाई दी। वटे मुनि बालिकनाथ जी बैठा हा, જેના બાલક રૂપો પ્રભુ રામદેવજી જાને નમન કર્યો। પછી ખેલ તથા ગેંદ રાઠીને આવની સારી बात बताई। ये मुनि ने कहने लगा, हे माँ मुने, इन बहाने आपका दर्शन भी हो गया। आ बात सुनने मुनिवर भैरव ने दानव वर्णन तथा शाप देवनी सारी बीती कथा सुन बताने उठू जल्दी चलो जाओ न कहो। आ सुनने रामदेव जी के, हे माँ मुनि, अजय अंधेरी रात है, रस्तो भी नहीं दिखे, मैं प्रभात होते ही अटू चलो जाऊँला। यूँ हाथ जोड़ने नाथ जी आगे विनय करने लगा। जिन्हें सुनने मुनिवर विचार करता हुआ पचे बोलिया, बेटा उन दैत्यों कोई ठिकाणो नहीं है, वो कदे अठीने आ जावे और थारा प्राण ले लेवे। मैं उन्हों थारी रक्षा भी नहीं कर पाऊँला। मारी आज्ञा रो पालन करो और आटू जल्दी चला जाओ। इन प्रकार की आज्ञा सुने राजकुमार उठू चला गया और चलता हुआ कुछ ही दूरी माथे जाने ठोकर खाने गिर गया। तो कुछ देर तक उठिया ही नहीं तो बालिकनाथ जी तत्काल उठा आने आपरे हाथों माथे बालक ने उठा ने आपरे धुणेरे कने लाने सुला दियो। प्रभु री इन लीला ने बालिकनाथ जी तो समझिया नहीं। उन वे सीधा नाम लेने बबूत लगाई। मुनि वारो शरीर हिलायो तो कुछ देर बाद रामदेव जी आँखें खोली। आठी उठी देखता हुआ कहने लगा, हे गुरुवर, मैं प्रातः होते ही भवन में चला जाऊँगा। उन्हीं समय कुछ भयंकर अशुभ आवाज़ें सुनाई दी, जिन्हें सुनने नाथ जी घबराने लगा। પછી कुंवर हाथ पकड़ने आपकी कुटिया में लाने सुला दिया और ऊपर हूँ आपकी गुदड़ी उड़ाता हुआ बोलिया कि राक्षस अठीने जा रही है, वो दुष्ट मानव जीवन रो अंत करे। पछे कुंवर ने कहो, बेटा मैं तने ज्यों कहूँ तू वही करजे, बाकी सब भगवान रे हाथ में है। इन दुष्ट रो किंचित भी थारी खबर लागी तो वह थने मार देला। तो इन गुदड़ी में छिपियोड़ो रहे और खांस तो बोलनो नहीं, और मैं जब तक नहीं बोलूँ तब तक गुदड़ी आपरो मुंडो बारे मत निकाल जाए। एड़ो कहने रामदेव जी रे ऊपर आपकी गुदड़ी उड़ा ने कहो कुंवर ने आपकी कुटिया में सुला दिया। गुदड़ी में रामदेव जी सोया हा। नाथ जी बेर आपरे धुणे माथे आने बैठ गया। दानव खींचतो रहो, गुदड़ी बढ़ती रही। हरजी के ये राजन जोर जोरू किलकारी करतो अटी उठी पत्थर फेंकतो हो दैत्य भैरव बालीनाथ जी कुटिया माथे आयो और धुणेरे कने आने हमारे सामी बैठ गयो। मुनि रे पास बैठो हो पर उन्हें कुछ अनोनो लाग्यो। आटी उठी देखते हुआ अपनी नाक पाते हाथ मलने लाग्यो। दैत्यरा छोटा बच्चा रे शरीर जड़ी गंध आने लगी। कुछ समझ नहीं पा रही हो, बालक शरीर की गंध कटू आई। पचे गंध और तेजी आने लगी। भैरव सोचने लागे है कि आटे कटे बालक छिपियोड़ो है। आँखिया तो धोखा खा सके पर नाक कदे धोखो नहीं खा सके। वो दैत्य बालिकनाथ जी ने बोलियो, अरे नाथ, थारे आटे लागे है कि कोई बालक छिपियोड़ो है, पर थारी कुटिया में तो कुछ दिखाई नहीं दे रही है। आटे तो गुदड़ी पड़ी है, बता कट छिपाने राख्यो है, वरना आज मैं थारे को भी नहीं छोड़ूंगा। नाथ जी मौन बैठा है। दैत्य आठी उठी झाँक रियो है। सब तरफ दृष्टि घुमाने दैत्य बोलियो, बता कट छिपायो है, नहीं तो आज थारी मौत है। गुदड़ी में छिपायो हुए रामदेव जी दैत्य री सब बातें सुन रिया हा। सोच भी रहा कि मुनिवर साथ कोई धोखो नहीं करते। भैरव राक्षस बालीनाथ जी ने पछे बोलियो, बता दे, नहीं तो आज थारी मौत आवेला। कौन गुरु कौन चेलो, आज मैं इन जमेले नहीं मिठा दूला। संजन कहवे, दुष्टो श्राप या वरदान देवणो दो ही दुखदायक होया करे। भले ही नरक मिल जाए पर विधाता कदे दूसरो संग नहीं देवे। शास्त्र कहवे, शिवजी जब वत्रासुर ने आपरो कड़ो दे दियो પછી शिवजी की कई दशा हुई। इन बात ने सब गुणीवृंद जाने हैं कि भगवान त्रिलोचन ने वारे आगे भागनो पड़ियो। कैलाश भवानी नंदी सब कटई रहा। श्री हरि ने मोहिनी रूप बनाने उन्हों फन छुड़ायो। दूसरो संग तो सपने में भी सुखदायक नहीं हो सके। भैरव राक्षस काल की तरह आटी उठी देख रियो है, जिन्हें मुनि महादुखी होया बैठा है। गोदड़ी में सोया रामदेव जी भैरत और बालीनाथ जी की बातें सुन लिया है। वे मन में विचार करने लगा कि कोई ऐडी हरकत करूं ताकि भैरव खुद चलने मारे कने आ जावे, क्योंकि नाथ जी ने कहो हो कि गुदड़ी में मुंडो मती निकाल जो और खांस तो बोलनो भी नहीं है। दाता विचार करे, गुरु आज्ञा रो पालन भी हो जावे तथा भैरव भी मारे कने चलो आवे। तथा रामदेव जी सोया और गुदड़ी ने
जोर जोरू हिलावनी शुरू कर दी, क्योंकि गुदड़ी मत हिलाई जो एड़ो तो नाथ जी बोलिया नहीं। हाँ, उन्हें हिलती गुदड़ी ने देखता ही भैरव उन माथे झपट पड़ियो और उन गुदड़ी ने पकड़ने दुशासन की तरह खींचने लागो। गुदड़ी रो जटे भी छोर पकड़ियो, उठो गुदड़ी बढ़ने लागी और खींचता खींचता उनो अंत ही नहीं हो रियो हो। कुंवर रे वास्ते माता मैणा दे रही रुदन आटीने सूर्यास्त होने वाला हो, खेलने वाला सब सखा इंतजार करता करता परेशान हो गया। सबा ने चिंता होगी कि अब अजय तक रामदेव नहीं आयो है। अनोनी रो विचार करता हुआ चिंता में बड़ा भाई विरमदेव जी रा आंसू आई गया। सारा बाल सखा एक दूसरे माथे दोषारोपण करता हुआ झगड़ने लग गया। एक दूसरा रे कहने लग गया, तू काय को जाने को बोलियो। दूसरों कहने लागो, तू रोक्यो क्यों नहीं। इंतजार करने सभी बालक आपरे घर में चलता हुआ चिंता में डूबियो रहा कि घर जाने कई जवाब देवाला। संध्या होते ही देख राजमाता ने चिंता हो रही ही कि बच्चा अब तक आया नहीं। तो ही राजकुमारी चिंता करता हुआ माणा मैणादेव डोडी पर चढ़ने देखियो तो सारा बालक आ रिया है। दोनों बच्चा ने आता देख रानी की प्रसन्नता हुई कि चालो बालक खेलने आ रिया है। पलटते हुए रानी ने पुनः बच्चा की तरफ देखियो तो विरम रोता हुआ आ रिया है। तत्काल रानी डोडी नीचे उतरने मुख्य द्वार माते आई। विरम देव जी ने रोता हुआ भवन में प्रवेश करता देख रानी व्याकुलता बोली, राम कटे है। तद विरम देव जी गेंद खेल में भैरव सीमा में गई गेंद ने पुनः लाऊनी शर्त आदि सारी बातें बताई कि गेंद लाऊने गया तो रामदेव लौट कर नहीं आया है। आज सुनते ही राजमाता जोरू चिल्लाता हुआ, मारो राम कहने मूर्छित होगी उठे गिर पड़ी है। सब दास दासियाँ दौड़ना आया, छोटा कुंवर नहीं आया। सुनने सभी सेवक जन भी रो पड़िया। आ खबर सारा पोखरण शहर में फैल गई। सब प्रजानन राजभवन की तरफ दौड़ता हुआ आने लगा। नगरा कुछ लोग हाथा में मशाल लियोड़ा जटे बच्चा खेल रिया हा उठे तक देखने आया। अठी उठी देखने पुकार भी करता रिया। रात्रि में कुछ भी समझ में नहीं आ रियो हो कई करा। पचे सारा गड्डी तरफ आ गया। नगर में घोर दुख छाई गयो है। रोता हुआ सारा बोल रहा है, खे विदाता और कई कर दियो कैड़ी विपदा आएगी। और रानी ने जद दी चेतना आवे एक के नाम पुकारे, मारो रामदेव कटे है। कोई मारा रामू मिला देवे। रामदेव रे बिना मारा प्राण नहीं बच सके। एड़ो बोलने रानी पुनः मूर्छित हो जाती। नगरवासी सारा चिंता में डूबियोड़ा है। विचार करता एक दूसरे ने कहवे, रामदेव कटे राक्षस ने तो नजर नहीं आई गयो, घोर अनर्थ हो जावेला। या हो सके रात्रि में कटे रास्तो भटक गयो वे। कुछ लोग बीच में ही बोलने लग गया, महाराज कितना भी दिन हो गया हिंगलाज देवीरा दर्शन ने गया ने जो अजय तक भी नहीं आया। अनेक भांति रे लोग बातें करता रिया। रात्रि बीतते सवेरो होने लागो। भैरव राक्षस रो अंत करनो। उठने बालिकनाथ जी री कुटिया में भैरवदास गुदड़ी ने खींचता खींचता हार गयो। उन्हें सामी देखियो तो गुदड़ी रो ढेर हो गयो है। देते अपने आप को बड़बड़ान लाग गयो। आटे गुदड़ी है या गुदड़ो कुछ समझ में नहीं आ रियो है। दुशासन री भांति सारो बल लगाने भैरव हार गयो, पर उन गुदड़ी रो अंत नहीं हो रियो है। जब दानव सोचने लाग्यो कि जब सारी रात खींचता खींचता बीत गई, जब गुदड़ी रो हाल है तो उन्हें भीतर वालों तो न जाने केड़ो वेला। जरूर इन गुदड़ी में कोई चमत्कारी माया है। एड़ो दानव विचार आयो तो भैरव तत्काल गुदड़ी छोड़ने दौड़ गयो। एड़ी अनोनी बात जब बालिकनाथ जी देखी, भागता हुआ उन भैरव ने देखने बहुत प्रसन्न होया और राजकुंवर ने बारे आने वास्ते पुकार लागा। गुरुवरी आज्ञा पाने गुदड़ी लाल गुदड़ी बारे निकलियो और आने मुंडे चरण पड़ियो और बोलियो, गुरुदेव प्रभात हो गयो, मैं अब जा सकूँ। बालिकनाथ जी रे सामी जब एड़ी बात कही तो बालिकनाथ जी मुनि ने विचार आयो। वे सोचने लगा, जिन्हें देखता ही ध्यान समाधि लाग जावे, जिन्हें सामी स्वयं कामदेव शर्माने लागे। कई निर्गुण ब्रह्म कई सगुण रूप में इन भूमि मात्र तो नहीं आयो है। नाथ जी रे समझ में नहीं आयो क्या गुदड़ी कीकर बढ़ गई और वे दानव कीकर दौड़ पड़ियो। राजकुमार नाथ जी ने पूछने लगा, बालक तो कौन है? एड़े किन कुलरो है? कटू आयो है? आपरे पिता रो कई नाम है? यूँ पूछते ही नाथ जी ने देखने प्रभु फिर आपरे पिता माता सहित आपरो नाम दाम बतायो। राजा अजमल रानी मैणादेव रो नाम सुनने नाथ जी बहुत प्रसन्न होया। पछे रामदेव जी नाथ जी ने यूँ कहने लगा, हे गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो एक बार भागता हुआ दानव ने देखनी चाहूँ। और सुनते ही मुनिवर बोलिया, बेटा
जो अत्याचारी, दानव, बुरो चाहने वालों और अव्यभिचारी है, एर दुर्जन कभी भी देखने योग्य नहीं हुए। ત્યારે રામદેવજી પુનઃ छिपने देखनो હું आग्रह करियो तो मुनिनाथ बिना मन ने वहाँ देखने आज्ञा दे दी। आज्ञा पाने रामदेव जी उठो चलिया और कुछ ही दूरी माथे आने कुरुक्षेत्र में बनाया विराट रूप की तरह उठे आपने सर्वप्रथम वीर वेश बनायो, हाथ में भालो लियो, विशाल रूप में परिवर्तित हो गया और आप उठे। आपने प्रिय गरुड़ जी ने याद करिया तो अश्वरूप घोड़ा उन्हें सामे प्रकट होने प्रभुरी लीला में शामिल हो गया। इन्हें कारण यारो नाम भी लीलो घोड़ो पड़ गयो। प्रभु मरु राजाओं की परंपरा अनुसार केसरिया जामो, पचरंग पाग और हाथ में भालो लियोड़ा बालक सूरवीर वेश में परिवर्तित हो गया। अनंत नामों अनंत प्रकारी लीला करने वाला लीलाधारी शरणागत भक्ता की रक्षा करने वाला राजकुमार घोड़े माथे चढ़ियोड़ा आदित्य रे लारे चल पड़िया। हरजी महाराज कहवे कि दौड़ते हुए भैरव स्वामी रे डूंगरी छोटी पहाड़ी माथे चढ़ता हुआ लारे मुड़ने देखियो तो विशाल रूप में रामदेव जी ने लारे आता नजर आया। वहाँ देखते ही वो दानव और जोरू भागने उन पहाड़ी रे दूसरी तरफ डल गयो तो कई देखे कुंवर स्वामी खड़ा मुस्कुरा रहा है। तत्काल पलटने पाछे दूसरी दिशा में भाग्यो तो उठने भी हाथ में भालो लियोड़ा रामदेव जी स्वामी खड़ा है। वही भी दानव जठने जावे मेरा दाता उन्हें सब तरफ खड़ा नजर आवे। आटी उठी भाग दौड़ करने भैरव निर्बल होने हाथ जोड़िया आपरे जीवन दान री वह भीख मांगने लागो। दातारे स्वामी आने बोलियो, हे नाथ, मैं आपरी शरण में पड़ियो हूँ, मने क्षमादान देव। इन प्रकार दीनता री प्रार्थना सुनने कृपानी दान भैरव बोलिया, भैरव मारो स्वाभाविक क्षमादान देवनो है। पापी जितो पाप नहीं कर सके उन्होंने बड़ ने मैं उन्हें क्षमा करिया करूँ। हे भैरव, तू जिन प्रकार अत्याचार करियो है वही थारी रक्षा या क्षमा करने योग्य तो नहीं है, फिर भी मैं थारो अंत नहीं करूँला। लेकिन तू अब आबादी रे इन क्षेत्र में नहीं रह सके। इन दुराचारी माते किनो अंकुश नहीं है, वो सभ्य समाज रे साथे स्वतंत्र रहने योग्य में नहीं हुए। वहाँ राजकुमार बोलिया, भैरव, तो दिन रात निरपराध लोगों की हत्या करी, तू कई गांव उजाड़िया। अगर तू पुनः आज़ाद छोड़ दियो तो तू फिर वही कर्म करेला। थारे रहने वास्ते एक गुफा बनाऊँला और थने उनमें बंदी बनाने राखूँला ताकि तू फिर किन्हीं आनंद नहीं कर सके। इन प्रकार रामदेव जी भैरव बोलिया, भैरव, तो आपने दोनों हाथा ने ऊपर उठाने मारे आगे आगे बढ़तो चाल। भैरव दो ही हाथ उठाया, रामदेव जी आगे आगे चालने लागो। वह सांतल मेट पहाड़ी की तरफ बढ़ गया है। अठीने कुटिया में बैठा बालिकनाथ जी ने चिंता हुई कि बच्चों अब अजय तक वापस नहीं आयो। चिंता में सोचता हुआ उठने और पैरा रे निशाना देखता देखता चलिया। कुछ दूरी तक चलिया रे बाद आगे घोड़े रे पैरा रे निशान देखिया। बड़ी अनहोनी बात लगी। वे पैरा रे निशान देखता हुआ आगे चलता रिया और अठीने आगे भैरव तथा लारे चलता हुआ रामदेव जी ने एक बड़ी पहाड़ी देखी। उन्हें सामने रुकिया और उनमें आपरो भालो मारने विशाल गुफा बनाई और गोवर्धन पहाड़ उठाने वाला प्रभु एक गिरीखंड पहाड़ी की चट्टान लाया गुफा रे मुख्य द्वार ढकने वास्ते। दुखिया माथे दया बरसाने वाला प्रभु दैत्य ने कहवे, भैरव, इन गुफा में थने रहनो है। आ सुनने भैरव राक्षस बोलियो, आप कुछ तो दया करो, इनमें भूख को तड़प तो मने मत ही छोड़ो। दानवरिया विनय सुनने रामदेव जी बोलिया, हे भैरव, मैं अहिंसा धर्म रो पालन करूँ, मैं किन्हीं माते हिंसा करने पक्ष में नहीं हूँ। भैरव तो इन गुफा में भूख कदे ही नहीं मरेला। आने वाला समय में इस क्षेत्र की तरफ अनेकों देश प्रदेश रे नारी पुरुष आवेला और सब थने भी देखने आवेला और जब तक थारो सामने बाकड़ा उबले धान की व्यवस्था करा दूँला। हरजी कहवे, इन संसार में ईश्वर इच्छा ने समझना मानव बुद्धि परे की बात है। सारे लोगों ने भगवान ने बुद्धि रे आश्रित कर दिया। लोग उन्हीं के अनुसार अलग अलग, कोई लोहा, कोई सोना, कोई लकड़ी, कोई पत्थर, कोई चमड़ा, कोई मिट्टी, कोई कृषि रो काम कर रिया है। चाहे देव दानव मानव सब ईश्वरी दियोड़ी बुद्धि और सत्तारे आश्रित कार्य में लागोड़ा है। सुख दुख सबारो प्रमुख कारण तो बुद्धि ही है। इन्हें आश्रित मानव सुखी या दुखी हो रियो है। जो बुद्धि वेड़ो ही कर्म कर रियो है उन्हीं रे अनुसार कर्मारो फल मिल रियो है।
श्री रामदेवजी हाथरो भालो भैरव दैत्योरी पीठ माथे लगाया हुआ उन्हें गुफा री ओर बढ़ने आदेश देवे। भैरव गुफा में जा रही है। जिन्हें गुफा में जाता देख रामदेव जी मुस्कुरा रिया है। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाराज कुमार उन्हें जीवन दान दे दियो, पर वो दुष्ट स्वयं आपरी मृत्युरो वर्ण कर रियो है। दैत्य कुछ कदम गुफा में आगे चालियो तो तत्काल पलटने हाथ में पत्थर ने उठाने चिल्लाता हुआ रामदेव जी की तरफ झपट पड़ियो। हाथ में लियोड़ो हुआ वो पत्थर रामदेव जी माथे फेंक्यो और कुंवर ने दैत्य ने भागता हुआ आपरी तरफ आवतो देखियो तो आपरो भालो उन राक्षस रे सामी ताण दियो। भैरव इतो तेज दौड़तो हुआ आयो कि वह अपने आप ने रोक नहीं सकियो और वो भाले में टकरायो और उन दैत्य रे पेट में पार निकल गयो। ठीक उन्हीं समय बालीनाथ जी उठे पहुँच गया और पेट री आड़ में खड़ा सब दृश्य देख रिया है। रामदेव जी उन्हें पेट में भाले ने खींचने निकालियो और इन प्रकार भैरव राक्षस रो अंत हो गयो। इन वीर वेश रे सवारे पहली नाथ जी देखिया और इन प्रकार वो भैरव राक्षस रो अंत रामदेव जी द्वारा हो गयो। इना प्रत्यक्ष साक्षी श्री बालिकनाथ जी महाराज जी बनिया और इन प्रकार पश्चिम मरुक्षेत्र निवासियाँ ने प्रभु सदारे वास्ते मारो दुख मिटा दियो। बोलो रामदेव बाबा की जय हो। अब बालीनाथ जी ने गुरु बनाने नगर बसावनो वचन दियो। हरजी कहवे इन सारी घटित घटना रे प्रत्यक्ष साक्षी बालीनाथ जी महाराज वृक्ष रे आड़ में खड़ा देख रिया हा कि अंतरिक्ष में खड़ा देवता प्रभु री इन प्रकार स्तुति कर रिया है। हे कलयुग में रामदेव नाम रूप प्रकट होने वाला, राजा अजमल जी पांडव री कीर्ति बढ़ाने वाला, जगत रे कष्ट मिटाने वाला, दया निदान, भक्तरो जीवन देने वाला, सर्वसिद्धि एवं अन्य अंधा ने नेत्र देने वाला, हे बंदियावा ने दोष हरता प्रभु आपने मैं नमन करा। हे डाली बाई रा निर्गुण ब्रह्म रा भक्ति मार्ग बताने वाला, हे निष्कलंक तेजाधारी दानव रो अंत करने वाला, भेदभाव सहित और अद्वैत भाव रो उपदेश देने वाला, आपने नित्य स्मरण करने वाला ने भय मुक्त करने एवं सदा शुभ फल देने वाला निष्कलंक देव आपने नमस्कार है, आपने नमस्कार है। आप जिन्हें सिर माथे आपरो हाथ रखो उनमें सभी शक्ति स्वतः ही आ जाया करे। प्रभु आपरो कोई पार नहीं पा सके। आपने जन रक्षा करने वास्ते ही अवतार लियो। तन मन वचन तथा सब कर्म समर्पण करने पर माते अल्प बुद्धि वाला से भी सदा शुभ कार्य करवा लेवो। एड़ा दाता ने कोटि कोटि नमस्कार है। अनेक अवगुणों भरियोड़ा निराश्रित मूल योगी ने आश्रय देने वाला प्रभु, हे दाता नित्य कर जोड़े आपरी वंदना करा। अल्पमति वाला ने आपरे चरणारो आश्रय देने सनात बना दिया। एड़ा निष्कलंक अवतार ने सदा नमस्कार करा। आप दुखियारे आधार है, आप पूर्ण कलाओं रा स्वामी हो। मरुक्षेत्र में दुखी लोगों ने दुखों मुक्ति दिलाने वाला श्री हरि, आप इन बार रामदेव रूप में इन पश्चिम धरा माते अवतार लियो। नभ में खड़ा देवता नाना प्रकार प्रभु की स्तुति करने वे आपरे लोक में चला गया और हाथ जोड़ा बालिकनाथ जी हमारे सामने आने मस्तक झुकाया वंदना करता हुआ बोलिया, हे कृपा निदान, मारो अज्ञान मिटाने मेरी आँखें खोल दी हो। मैं अपने भाग्य की किन तरह सराहना करूं, तो सपने में भी नहीं मिलता है। वे सर्वेश्वर आज हमारे सामने खड़ा है। मैं तो भाग्यशाली हूँ। यह सुनने मैं भाग्यशाली हूँ और मरुक्षेत्र भी बड़ो भाग्यशाली है जटे प्रभु आप नर्तन में पधारिया हो। मुनिवरा एड़ा अचानक आप सामी देखने श्री हरि मुस्कुराया पछ कहवे, आप रे जब वो भेद जाणी लियो हो तो विश्वामित्र ने जो राम अवतार रहस्य ने छिपावने राख्यो, इन्हीं जगत में आपने भी वो रहस्य छुपावनो है। आप संदीपनी रे रूप में कदे विद्या अध्ययन कराया है और पचे पुनः मिलन की इच्छा में आपरो शरीर त्याग दियो। वह इच्छा अटे पूर्ण हो गई है और पीछे वाली कामना पूर्ण करने ही आप री कुटिया में आयो। अब आप जो जड़ो देखो उन्हें भुला दो और इन लीला ने मैं द्वापर की तरह फिरूं वापस इन जगत व्यवहार हेतु गुरु दीक्षा दियो। इन प्रकार राजकुमार बालीनाथ जी ने कहो, लोकाचार्य जो विधान है वे सारा करो और आप सदा संग बनाए रखो जो राम विश्वामित्र जी रो संग हो। पचे अश्व रूप में आया गरुड़ जी अदृश्य हो गया और द्वारिकानाथ पुनः वही निज बाल रूप में आने
ગુરુ આજ્ઞાઓ ઉલટપાણ વાપી પર આવ્યા. ઓટે ગંગાજલ રૂપી વાપીરે જળું સ્નાન કર્યું. સારી લોકાચાર विधि करता हुआ वालीनाथ जी ने आपरो गुरु बनायो. इन तरह हरजी री सुनाई आ कथा जो आज जनमानस रे हृदय में विद्यमान है. स्नान कर आप मुनिरे कने आने सारा लोकाचार करता हुआ उन्होंने गुरु बनाया. और गुरु दक्षिणा देवनो राजकुमार विचार करता हुआ बोला, गुरु रो पद बहुत बड़ो होवे. सोच रही हूँ कि किन प्रकार री गुरु दक्षिणा भेंट करूँ जेनो गुरुवर प्रसन्न हो जावे. हरजी बाटी कहवे, सदगुरु तो वही भेंट चावे जिनमें सबरो भलो वे. गुरु आपरे शिष्य ने सदा परमार्थ कार्य ही करवाया करे. नाथ जी कहे, जगत कल्याण करन वाला प्रभु ने मैं कई बोलूँ. फिर भी आप चाहो कि मैं की बोलूँ तो मैं वही चाहूँ कि आटू एक नगर बसा दो ताकि लोगारे मन में भैरवरो भय निकल जावे. और आटू नगर नहीं बसेला तो लोगारो भय नहीं मिटेला. सभी दुखी जन निर्भय होने आटे बस जावे. बस वही दक्षिणा दे दो. जनहित रे कारण आया प्रभु गुरु आज्ञा रो पालन करने रो वचन दियो. वजह प्रभु नाथ जी रो वंदन करता हुआ चला गया. हरजी कहवे, हे राठौड़ भूपत, अटीने पोखरणगढ़ में सारा सखा विचार करता करे है तथा एक दूसरा ने आपरे मन में विचार कहता है कहवे है कि क्यों ने आप सब मिलने रामदेव ने खोजने चाला, शायद कटे आपा ने मिल जावे. एड़ो सोचते सारा मित्र री टोली राजकुमार ने खोजने चाल पड़ी. चलता हुआ आपस में एक दूसरा ने बढ़ चढ़ने कहवे है. कोई बोले है, अगर भैरव मने मिल जाए तो मैं उन्हें नानी याद दिला दूँला. बीच में एक बोलियो, मैं तो उन्हें हाथ ही तोड़ दूँला. पचे वो किकर के नहीं मारेला. इतने में एक बोलियो, मैं तो उन्हें टांगा ही तोड़ दूँला ताकि कटे भाग भी नहीं सके. यूँ बतलाता हुआ सारा बाल सका भैरव दानवरी सीमा में आने ठहर गया. अब आगे सीमारी और कौन बढ़े विचार करता एक बोलियो, एड़ो करो, पहले तू जाओ, उन्हें टांग तोड़ो, हाथ तोड़नो मारे माथे छोड़ दो. अब जाओ, देरी क्यों कर रहा हो, हमारी बारी आता ही देख लो, मैं किकर जाऊँ. एक बोलियो, मैं सवारे बाद में ही नानी याद दिलाऊँला. बीच में ही एक बोलियो, अरे अरे वो देखो रामदेव कुंवर आ रिया है. और इन प्रकार राजकुंवर ने आवता देखने सारा सखा खुशी में नाचने लग गया मानो जो कंजूस से खजानो मिल गयो वे. और सारा एक दूसरे पीछे छोड़ता हुआ राजकुमार की तरफ दौड़िया. आटीन राजभवन में राजमाता मैणा देवी अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ी है. सारा सेवक दासी रोता रोता सारी रात बिताई. और आठे भैरव सीमा पर भैरव सीमा माते सामने आया. खुशियों नाचता हुआ सकावान रामदेव जी अनेक रूप बनाने सवारे साथे एक साथे मिलिया है. कुंवरो पुनः आनो नाथ जी द्वारा भैरव अंतरो प्रचार. रात बीत गई. रानी मैना दे रोता हुआ कह रही है, हाय विदाता, मारो रामदेव कटे और कदे मिलेला. जो आँखिया सामी दुनिया चलो जाए तो धीरज बन जावे, लेकिन खोयोड़ो रो उम्र भर इंतजार रहे. ये प्रभु किन्हीं तो पुत्र बिछो रे पहली प्राण ले लीजिए, पर पुत्र बिछो मत दीजिए. मृत्यु रानी ने सब धैर्य बंधा रिया है. पास बैठी महिलाओं कह रही है, महारानी अपनो मन कह रियो है कि राजकुमार जरूर आ जावेला. और सहयोग है. उन्हीं समय गढ़ मुख्य द्वार माथे जोरू आवाज़ लगाई, आई राजमाता बधाई हो, हमारा रोज छोटा राजकुमार पधार रिया है. आज आवाज़ सुनते ही तो जो तड़पती मछली ने अथा जल मिल जावे. महारानी क्षत्रिय तक परदरी मर्यादा भूल आपरे कुंवर हेतु मुख्य द्वार की तरफ दौड़ पड़ी है. दूर देखियो सकावर साथे रामदेव आ रही हो. कुंवर ने देखते ही पलकाओं झपकणो बंद कर दियो. अपलक कुंवर ने देख रही है. मूर्ति री भांति देखती रानी फिर दौड़नो याद आयो. और सामे आता कुंवर ने दौड़ कर झपट तो ही हाथा में उठा ने आपरे गले लगा लिया है. जो हमारे अतिरिक्त कोई देखे ही नहीं. कंठ अवरुद्ध हो गया है. कंठ कोई शब्द ही निकल रही है. आँखिया में आंसू भरिया है. आपरे कुंवर ने गले लगाया. राजमाता भवन में आएगी और राज खजाना खुलवाया. खूब बधाया बांटने लगी. मातारो मोह और प्रेम री पीड़ा यह दो ही बखान करनो कोई विषय नहीं है. आ स्व अनुभूति रो विषय है. जो माता नहीं बनी वह इन अलौकिक बंधन की अनुभूति नहीं कर सके. मोह रे कारण ही बच्चे रो पालन हुए. बिना मोह और बच्चे रा संसार चल नहीं सके. पुत्र ने बिछुड़ जाणो तो प्राणा चला जावणो अच्छो लागे. राजकुमार ने आने आवनी खबर सुनने लोग रानी ने आने मिलिया. उन्हें हर्ष रे साथे रानी बतावे कि मारा पूर्वजा रे पुण्य और कुलदेवी
चिल्लाए मातारी कृपा रे कारण ही मारो कुंवर पुनः सकुशल भवन में आई गयो है। सेवक जना ने आदेश दियो कि जाओ सब देवी देवता रे भोग प्रसाद लगाओ। जो नगरवासिया ने कुंवर आवनी खबर मिली सभी कुशल पूछने आ रहा है और प्रसन्न भावों राजमाता सभा ने बधाई देती हुई जड़ी घटना बसी उन्होंने वर्णन कर लिया। और इन बीती घटना ने कुछ दिन तो उन्हें बाद मुनिराज बालीनाथ जी राजभवन में आया। रानी वहाँ ने नमन करने आसन देने बिठाया। वह सारी बीती घटना बालीनाथ जी ने बताई, जिन्हें सुनने मुनिवर मुस्कुराया तथा आपने आँखें देखी सारी घटना रानी ने बताई। और इन घटना का साक्षी खुद बनिया इन प्रकार के वे बनियोड़ा इन प्रकार क्या उन्हें लगा, हे महारानी आपने राजकुमार ने तो भैरव रो अंत कर दियो है। तो सांतलमेर पहाड़ी रे पीछे तलहटी में जो बड़ो तालाब है उनमें उन्हें कने नीचे वाली डूंगरी पहाड़ी रे कने उन्हों अंत कर दियो है। और पचे नाथ जी सब विस्तार सारी बीती कथा बताई। वे कहो, हे राज महारानी अब भैरव सदारे वास्ते चिंता और दुखदाई मिट गई है। आवाज़ सुनने मैणा देव जी मुनिवर रो मुख देखने लगी। तो बालीनाथ जी पचे कहो, महारानी अब वो सारो क्षेत्र भय मुक्त हो गयो है। आज कटई भी भैरव रो भय नहीं रियो। नाथ जी रे मुंड में आ बात सुनने रानी ने विश्वास नहीं हो रियो हो। मने आश्चर्य हो रियो। सोचने लगा मुनिवर कदे झूठ तो नहीं कह सके, पचे भी विश्वास नहीं हो रियो। आप संदेह रो समाधान करने वास्ते रानी फिर बोली, ये महामुनि आप असत्य तो नहीं कह रिया हो, पचे भी मारे मन रो संदेह नहीं मिट रियो है। आप बताओ समझाओ। जिन्हें बल रे स्वामी सभी हार गया उन्हें वो छोटो सो बालक की कर मार सके और आगे भी अड़ो हो जावेला मारो मन नहीं माने। एड़ी आशा भी नहीं है। आप यह बात कोई नगर में सुन लेला तो नहीं मानेला। आपने सब असत्य बतावेला। हरजी कहवे, रानी आपने मन रा विचार बताया कि आप बात और कि नहीं मत बताईजो। रानी रे मन रो संदेश सुन बालीनाथ मुनि झुंझलाया और कहने लगा, हे महारानी जो छोटा हुए नहीं वाने बहुत बड़ा बड़ा काम कर दिया करे। इन बात ने सभी धर्मग्रंथ साक्षी है। प्रभु रामदेव जी रा प्यारा भक्त हरजी छोटा शब्द सुनने मुस्कुराता हुआ कहवे, जो छोटा कावे नहीं वे काम बड़ा बड़ा कर देवे। पूतना रो अंत करन वालों भी तो छोटो ही थो। जिन्हें उंगली माथे गिरी उठाई वो भी तो छोटो ही हो। बड़ा ढेर ने भस्म करन वाली चिनकारी भी तो वो छोटो ही छोड़ी। बड़ा ढेर ने भस्म करन चिनकार भी तो छोटी ही होवे। एड़ा ही आप रे इन छोटे कुंवर ने आप मानो न मानो बड़ो काम कर दियो है। हे महारानी आँखें देखन वाला बिंदु भी तो छोटा ही होवे पर सबा ने देख सके। वजह सूरज भी तो छोटो ही दिखे पर सारे जगत रे अंधारे ने मिटा देवे। छोटो सो वट वृक्ष रो बीज चट्टान रा 2 टुकड़ा कर दिया करे। इतने बड़े शरीर वाले हाथी ने भी सिर्फ छोटी सी चींटी रो भय वे। पुराण कहवे, अगस्त्य मुनि जी का सारा समुद्र रो जल पान कर लियो। आपरे छोटे कुंवर रे करियोड़ा इन काम ने आप साक्षी है। एड़ो कहने मुनि चला गया। मुनि आपरे कुंवरी इन प्रकार शोभा सुनने राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें सामी सारी राम कथा आएगी। इतने में शिव धनुष रो राम जी तोड़ियो हो। रानी रे हृदय में अनेक विचार उठने लग गया। उन्हीं समय दरबान आने शुभ समाचार सुनाया कि महाराज अजमल जी हिंगलाज माता रा दर्शन करने पधार रिया है। आज सुनते ही रानी ने अपार खुशी हुई। अजमल जी रे पोखरण नगर में प्रवेश करियो तो सारी जनता प्रजा रे जय जयकार करी। राजा ड्योढ़ी में आया सभी विप्रानो सम्मान कर आपरी हिंगलाज यात्रा रो शुभ बखान करियो कि आपरी प्रजा री खुशी रे वास्ते मातेश्वरियों मैं प्रार्थना करने आयो हूँ कि किन्हीं भी तरह वो दैत्य रे दुखों मने माता मुक्त करो। एड़ा प्रजा ने बताने जब रनिवास में आया जट रानी आटी उठी बीती सारी माता मुनि री कई घटना सुनाई, जिन्हें सुनने राजा ने विश्वास नहीं हुई और आपने रथ भेजने मुनिवर ने आपरे भवन में बुलाया। मुनिवर रथ में बैठने राज दरबार में आया। राजा रे नगर में सभी ज्ञानी गुणी वृंदा ने आ खबर सुनाने वास्ते बुलाया। जटो सब आसामी बालीनाथ जी ने गुदड़ी बढ़नो और राजकुमार रामदेव जी द्वारा भैरव अंत होने तक की सारी कथा क्या सुनाई। नाथ जी हर्षित होने बोलिया, राजन आप धन्य है जो आप एड़ो सुपूत पायो हो। यूँ तो माने भी गर्व है इनो मैं भी शिष्य बनायो हूँ। परंतु राजा विचारा में खोया सोचने लगा कि तो छोटो सो बालक
ભૈરવ જેડા વિશાલકાય दानवरो अंत किकर करियो। भैरव रे खत्म हो जाने बाद धीरे धीरे सारे नगर में फैल गई कि भैरव राक्षस रो अंत हो गयो है। सुनने अनेकों लोग बधाई देवने राजभवन में आने लगा। वो दैत्य वध वाली बात सभी एक दूसरा ने बताने लगा। कुछ बड़ी बुद्धि वाला इन्हीं तरह बोल रहा है, यह सब बिल्कुल फिजूल झूठ बोल पाता है, एड़ो नहीं हो सके। सब आप अपने विचार बता रहा है। राजकुमारा रे वास्ते अजमल जी द्वारा घोड़ा खरीदना। जोधाना नरेश विजय सिंह जी ने हरजी बाटी कहवे है कि हे राजन, अनेकों रूपा में अनंत लीलाएं करने वाला प्रभु रे वास्ते कुछ भी करना कठिन नहीं है। अनेकों दुष्टारो अंत करने वाला वे प्रभु फिर इन मरु क्षेत्र में रामदेव नाम अवतार लियो है। मुनिनाथ द्वारा राजकुमार रे करियोड़ा इन कार्य माते गर्व करता हुआ राजा मुनिवर चढ़ना में भेंट धरता हुआ बोलिया, मुनिवर वही माता पिता धन्य कहलावे जिकारा घर सुपात्र संतान जन्म लेवे। संसार में प्रथम सुख तो आज्ञाकारी संतान रो होनो ही कहलाया करे, और जिन्हें घरे कुपुत्र जन्म जावे तो पितारो क्लेश या फिर कोई बीमारी अवश्य हो जावे। पुत्र ही पितारो सम्मान करवावे और पुत्र ही पितारे कलंक लगा देवे। आपरा छोटा राजकुमारी बहादुरी बात सुनने राजा रानी दो ही गर्वित हो रहा है। आ बात सही भी है, जिना होनार पुत्र होवे उना पितारो सीनो गर्व फूल जाया करे। कुछ दिनों बाद विश्राम काल बीत जाने पर दो ही भाई कुलगुरु छंगाणी जी रे उठे पुण्य पढ़ने गया। अब जटे सारा सका मिलने रामदेव जी ने पूछने लगा, हे राजकुमार, आप भैरव राक्षस ने किकर मार दियो, वो दाम माने भी सिखाओ। आसुर ने राजकुमार आपरे बाल सकावारे सामे मुस्कुरा देवे। कुछ काल तक आपरे सकावारे साथे इन प्रकार विद्या पढ़ता पढ़ता राजकुमार रामदेव जी बेर सयाना हो गया। कई लीलावां दिखाता हुआ पर प्रभु नीति भेद आदि सब दिशावारा ज्ञाता होया है। रामदेव जी रे करियोड़ा इन्हें वैराग्य भैरव बद्री बाता हर गांव गली में लोगारी चर्चा विषय बनी रही। हरजी कहवे उन्हीं काल एक उत्तम श्रेणी रा घोड़ा लियोड़ा नगर में व्यापारी आयो। अजमल जी कुंवरा रो विद्या अध्ययन रे प्रसन्न होने घोड़ा रे व्यापारी अच्छी नस्ल रा घोड़ा खरीदने राजा आपरी गुड़शाला में बंधवाया। पछे दोनों राजकुमार साथे लिया गुड़शाला में आया और बोलिया, आपने जो घोड़ो पसंद होवे वो ले लो। राजकुमार रामदेव जी ने जो घोड़ो पसंद कर स्वीकार करियो। हरजी कहवे उन्हीं घोड़े री आड़ में गरुड़ जी अश्व रूप में स्थित होया तथा प्रभु लीला रे में साथे रहने कारण मारो लीला घोड़ा नाम विख्यात होयो। रानी रूपा देवी रावलमाल देव ने कहवे, एक बार राजा अजमल जी आपरे दोनों राजकुमार साथे भोजन थाल माते बैठनी तैयारी में हाँ, उन्हीं समय वालीनाथ जी भी आई गया। मारो भी थाल आपरे पास लगवाने राजा भी भोजन करने उठूँ ड्योडी में आने बैठ गया। એટલે बाता बाता में अजमल जी रे स्वामी वालीनाथ जी राजकुमार ने आपरी गुरु दक्षिणा में नगर बसावन वाली बात दोहराई। तो रामदेव जी भैरव संहार रे समय गुरुदेव ने वचन दिया हा। राजा अजमल जी जब आ बात वह जानी तो युवराज ने कहो, रामदेव अब नाथ जी रो नगर बसावनो आप वचन दियो हो तो उन्हें पूरो भी करना चाहिए। कदे गुरु आज्ञा में विलंब होना ठीक नहीं होवे। इन प्रकार अजमल जी रामदेव जी कुंवर ने नगर बसावनो आदेश दियो। अलौकिक चमत्कार विश्वकर्मा जी द्वारा रुणीचा नगरी रचना। आपरे पिताश्री नगर बसावनो आदेश सुनने श्री रामदेव जी लीलाधारी प्रभु विश्वकर्मा जी ने याद किया और मारो वैभव रे भयवाड़ा क्षेत्र में नगर बसावनो आदेश दियो। तद विश्वकर्मा जी रातों रात नगर रुणेचा री रचना करी। ठाकुर रणसिंह रे पुत्र ने आपरे दादा रे नामू नगर रो नाम रणसा रखियो। तो आगे चलने उच्चारण अपभ्रंश रे कारण रणसा ऋणुसा रणुजा रुणेचा रुणीचा आदि नामों विख्यात होयो। एड़ो मारो मानस भाव है। समाधि स्थल रामडेरा ने आज रामदेवरा कहलावे। बहुत प्रांत गाँव रा लोग आज भी इन रामदेवरा ने रणुजा रुणेचा नामों जाने हैं। इन प्रकार जब विश्वकर्मा जी द्वारा रातों रात नगर निर्माण हो गयो तो उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में छाएगी। नगर ने देखने अनेक लोग वट आने लगा। देखने सब लोग आश्चर्य करने लगा कि जंगल में रातों रात नगर किकर बस गयो। विश्वास नहीं हो तो इन प्रकार सब साधन सुविधाओं सहित नगर की रचना देखने लोगों ने कई पतो कि विश्वकर्मा जी की रचना है।
जब नगरी रचनारो सारो कार्य पूर्ण हो गयो, जिन्हें देखने प्रभु रामदेव जी बोलिया, अब आटे भैरव राक्षस रो भय नहीं हुआ। लोगारो भय ने मिटावने वास्ते रुणेचा नगर की स्थापना करी। ये नगर में सभी सुविधाएं ज्यों अतिथि आश्रम, विश्राम भवन, सारा आवश्यक स्थान, क्रीड़ा स्थल, सदावर्त पाठशाला, पाकशाला, जन सेवार्थ खूब गहरा कुआ बनवाया। इन प्रकार नगरी शोभा करता हरजी कहवे जितनी शोभा करे वही कम है। पछे नवनिर्मित नगरों नाम भी अक्षय तारे बनाए रखने वास्ते प्रथम चरण रखने तथा नगर अवलोकन हेतु आपरे माता पिता श्री अजमल जी तथा मैणादेव जी एवं गुरु बालीनाथ जी ने रथ भेजने बुलवाया। राजा रानी पधार ने रथ में बैठा हुआ धूमधाम करने सारा नगर ने देखियो और आपरे भाग्य की सराहना करने लगा कि मानो युवराज ने कई सराहनीय काम करियो है। जब खुशी में गदगद हुआ बालिकनाथ जी कहवे, राजन आप तो धन्य है ही, पर मने भी इन्हें गुरु कहलाउनो गर्व है। एड़ो अनोनो कार्य देखने बड़ा भ्राता विरम देव जी भी गर्व करे है और मारा अनुज भ्राता कितो बड़ो अनोनो कार्य करियो है। मेणा देवी जी सोच रही है कि मारो राम कुंवर एड़ो कार्य करेला विश्वास ही नहीं हुआ है। देवपुरी में जो देवगुरु जा रहा है, एड़े नृप अजमल जी रे साथे बैठे वालीनाथ जी हर्षित हो रहा है। नगर में फुलारी वर्षा व नाना प्रकार वाद्य बाजा बज रहा है। राजा अजमल जी की जय जयकार हो रही है। राजमाता मैणा देवी जी सुन अत्यधिक हर्षित हो रही है। मारो राम कुंवर रो नाम अमर हो जावे, इन्हीं भावनाओं बोली, हे रामदेव आप सभी दुखिया रे सहायक बनने सबने निष्पक्ष न्याय दीजो, मारो आशीर्वाद सदा आपरे साथे रहेला। मेघ ऋषि कहवे, इन प्रकार कुछ दिन राजा रानी उठे रहने पुनः पोखरण गढ़ाई गया। नगर शोभा अवलोकन कर माता फूली नहीं समा रही ही मन ही मन विचार कर रही ही कि नगर बहुत सुंदर है पर वधुरे बिना फीको लाग रियो है। जद बहु रानी आवेला जदई भवन की शोभा बढ़ेला। अब तो कोई अच्छो अनुकूल रिश्तो आ जावे तो विरम और रामदेव दोयारो ब्याह कर दूँ। पास बैठा बालीनाथ जी मन री बात जानने बोलिया, महारानी आपरी सोची हुई बात जल्दी पूर्ण हो गए। आपरे लक्ष्मी रूप बहुरानी आवेला, मने एड़ो विश्वास है। मने एड़ो विश्वास है मारी कयोड़ी आ बात खाली नहीं जावेला। लक्ष्मी रूप ही बहुरानी आवेला और राजकुमारी तरफ देखने विनोदों। नाथ जी बोलिया, बने राजा अब तो जल्दी पूर्ण बनो, बिना बहुरानी रे भी तो अभी अधूरा ही लागो हो। हरजी कहवे, रुणीचा नगर की स्थापना रे बाद पोखरण में सारा लोग परस्पर बातें करने लगा कि कई थे रुणेचा नगर देखियो। सभी जाति धर्मारा लोग नगर की शोभा सुनने उन्हें देखने आ रहा है और सज्जन तो देखने हर्षित हो रहा है, लेकिन दुर्जन पवन लोग दुखी हो रहा है। जटे प्रजारी स्वयं प्रभु संभाल करे उठे बारे कोई आने बसन वालों है, कई बसन वाली कोई कमी नहीं है, क्योंकि जटे सर्वधर्म संभाव वटे जाति व वर्ण रो कोई भेद भी नहीं हो। हरजी कहवे, हे रुणेचा नगर वसाया हुआ कुछ भी समय बीतियो कि 12 नगरों बुद्ध भाटी ठाकुरी सुकन्या कमला कंवर रे साथे विवाह लगन रा नारियल लेने उना कुल पुरोहित पोखरण गढ़ाया और तंवर दरबार बड़ा राजकुमार विरम देव जी रे साथे विवाह करने हेतु नारियल स्वीकार करने की प्रार्थना करी। सुसंपन्न खानदान जान ने राजा अजमल जी आपकी स्वीकृति देता हुआ अपने राजकुमार और ब्याह उन्हें साथे तय कर दियो। इन मंगल समय माते नगरा सभी विशेषजन आपरे परिवार साथे आया और इन प्रकार विरम देव जी रो ब्याह तय हो गयो। शुभ ढोल शहनाई बाजने लागी, नृत्य गायन होने लागो, गीतेरन विवाह में मंगल गीत गाने लगा। नगरा सारा लोग खुशी मनाने लगा। विनायक पूजन हल्दी पीठी रा दिन नगरा गणमान्य सब लोग आया। सेवक संग दोई सरदारा रो पीला चावल भिजवाया। दोई बहना ने बुलवाई। लाछाबाई तो आएगी पर सुगणाबाई ने उन्हें ससुराल वाला ने नहीं भेजा। मायरा आदि सब होने बाद शुभ समय बारात प्रस्थान होने गढ़बारू नगर पहुँच गई। बधाईदार ने बारात आगमन रो सुनने भाटी सरदार सामे जाने तंवर सरदारा आदि सवारो स्वागत करियो तथा दोई ठाकुर एक दूसरे को गले मिलिया।
પછી નાચતા હુઆ बरातिया ने साथे तंवर कुंवर श्री विरमदेवजी तोरणवार ने आया, जिन्हें देखने बारूनगर सारा नर नारी जन उमड़ पड़िया। विनायक पूजन होयो। विनायक पूजन होयो। कुछ महिलाएं कहने लागी, बिंद राजा रे पास खड़ो और दूसरो कुंवर कौन है। एक मंगलमुखी कहने लागी, यहाँ पर जम्मा तारा छोटा भाई है और तुम्हारे पास खड़ा मुस्कुरा रिया है। तो एक वृद्ध महिला बोली कि मैं सुनियो हाँ कि कुंवर पालने में आया हाँ। तो दूसरी बोली, रानी मैणा देजरी कोखू जन्म लियो है। एक नारी बीच में ही बोल पड़ी, मैं सुनियो हाँ बचपन में याने दूध रे हंडे उतारिया और भैरव नाम रे राक्षस ने मार दिया। सारी नारियां छोटा कुमार और मुख देखने लगी। एक बोली, यारो भी आटे ब्याह कर डाला। और कहता हुआ सब हंसने लगी। एड़ो सुनने एक क्षत्राणी बोली, माने भी विधाता कन्या देती तो दूसरी चंवरी मारे आंगन में होती। राजकुमार विरमदेव जी ने देखने सास प्रसन्न होने तिलक आरती करता हुआ परंपरागत सारा दस्तूर पूरा किया। मारूगढ़ ने बाटी नरेश विधिवत चंवरी में संजोड़ा बैठने कन्या दान करियो। बधाईदार आने अजमल जी ने बधाई विवारी बधाई दी। जिन्हें सुनने तंवर सरदार राजा अजमल जी सभा ने बधाई तथा ब्राह्मणा ने बुड़सी एन विवाह उपरांत विशेष दान मटाया, जिन्हें दूर दूर तक चर्चा हुई। नाना प्रकार पकवाना समधी ने निज हाथों भोजन करवायो। राजकुमारी रा ससुर देवर आदि रो नाम लेने मुखिया मधुर गीत गा रही ही। बराती आपस में भोजन की प्रशंसा कर रहा हा। गीता में विरमदेव जी की साड़ियाँ गा रही ही कि माणे जीजो सारा छोटा भाई तो अनोनी करता आया है। कपड़े रो घोड़ो उड़ा दियो, बड़ा सरदार कटे माणा थाल नहीं उड़ा देजो। आप जड़ा कामण तो मैं भी माने भी नहीं आवे, जो पोखरण रा छोटा बनासा कुंवर करने दिखावे है। इन प्रकार गीता में मंगल मुखियाएँ मधुर गीत गालियाँ गाने सुना रही है। भोजन पश्चात पान बीड़ा लवंग इलायची मनवारा हुई। पोखरण नृपरी सेवा में बारू दरबार में ने कोई कमी नहीं राखी। पछे खूब आग्रह रे बाद पुनः बरात्री विदाई हुई। खूब दान दहेज लेने बड़ी बहू रे शीश भर मंगल कलश रखिया। आपरे ससुराल पोखरण गढ़ भवनरी देहरी में प्रवेश करियो। राजा बहुराणी पर वार वार ने मोरा बरसाई। नववधु अपने सास ससुर तंवर नृपराणी रे चरण छूने सौभाग्यवती रो आशीष लियो। खुशी में सास ससुर बहुराणी रे मोराऊ भरियो थाल दियो। इन प्रकार पोखरणगढ़ में खुशियाँ बरसती रही और रामदेव राजकुमार समारे प्रति समभाव दिखाया। तो हमारी इतनी कीर्ति फैली कि लोग आपरे निज गाँव ने छोड़ने आटे रणुजा में आने बसने लग गया। छोटा राजकुमार पोखरण में नित्य रणुजा जाने नगरवासियारी कुशलता पूछने पुनः पोखरण आ जाता। बाहर अन्य गाँवों आयोड़ा जाती तारे नाम माते समाज पीड़ित लोग रुणेचा में सुरक्षित एवं शांति महसूस करने लगा। को समय बीज आया पचे राजा अजमल जी रे मन में विचार आयो। कुंवर विरमदेव जी ने आपरे पास बुलाने वे अपने मन रो विचार बताया। वे कहने लगा, विरम मैं चाहवा हाँ कि आपरी भी खूब ख्याति होवे। जो राम कुंवर ने नगर बसायो इन्हीं तरफ आप भी विरमदेव रा नाम हो नगर बसाओ, एड़ी माणी इच्छा है। पचे मैं चाह हाँ कि आप रो राज तिलक हो जावे। अब विरमदेव जी द्वारा विरमदेवरा बसाणो तथा राज तिलक। गुनीजन कहो कि पुत्र दो प्रकार कहलावे। जो एक भागीरथ जिका गंगा ने पृथ्वी माते लाने अपने साथ सब लोगों रो उद्धार कर दियो। और एक पुत्र हो दुशासन जिको आपरी जिद माते महाभारत जड़ा युद्ध ने दिखायो। अगर कुल में सुपुत्र जन्म लियो तो सभा ने लिए इतकर वेला और सवारो सहायक बनेला और कपूत पूरे खानदान ने कलंकित कर देला। कपूत औलाद तो निपुता ही रहनो अच्छो है। पुत्र के कारण उग्रसेन जी की कई दशा हुई कुण नहीं जाने। बड़ा राजकुमार विरमदेव मन में विचार करे है कि आखिरी मुसीबत में तो भाई भाई रो सहारो हुए। क्यों न मैं दोई रामदेव विरमदेव ज़्यादा दूर नहीं जाने पास ही में नगर बसावा। एड़ो मन में विचार करने फिर रुणेचा हूँ कुछ आगे पास ही में विरमदेवरा नाम रो एक नगर बसायो, जिन्हें राजा अजमल जी एवं सारा परिवार से ही देखने आया। वो नगर ने देखने सब बहुत प्रसन्न होया। तो ही राजकुमारा रे पास पास नगर देखने राजा अजमल जी बहुत प्रसन्न होया। दो ही भाइयाँ मेरे प्रेम री शोभा तंवर कुल री कीर्ति सुनने नृप बहुत पसंद रहता है। राजा दशरथ ने दर्पण में आपने श्वेत बाल देखने गुरु वशिष्ठ जी ने पास बुलाया और आपने मन में विचार उन्हें बताया। इन्हीं प्रकार पोखरण दरबार मन में विचार आया कि दो ही राजकुमार होना रहे
યોગ્ય है, પ્રજા બી આને ખૂબ ચાવે है, क्यों नहीं यार राज्याभिषेक हो जावे। પછી પ્રભાત હોતા ही રાજા અજમલજી આપણે સચિવરે સાથે બાલીનાથજીને બોલવાયા। રથ માથે બેઠને મુનિ બાલીનાથજી આયા, જીકા રાજાને નમન कर आसन माथे बिठाया। પછી આપણે मनरा विचार गुरुवर ने कहने लगा, हे गुरुवर, मैं दोनों युवराज राज्यकार संभालने वास्ते योग्य हो गया है। मैं चाहूँ कि यार राज तिलक हो जावे और मैं अब प्रभु भजन में लाग जाऊँ। रोकरंड और राज्यभार विरमदेव जी ने तथा रामदेव ने रुणेचर और राज तिलक करा दिया जावे। आ बात सुनने बालीनाथ जी राजा हूँ बोलिया, राजन आपरे मन में खूब नेक विचार आयो है और नीति भी कहवे, जब पुत्र व्यवहार कुशल हो जावे तथा लाभ हानिरो बोध हो जावे, जिन्हें सारी लोग सराहना करे और जो पिता की आज्ञा रो उल्लंघन नहीं करे तो पिता ने उन्हें सब कार्य सौंपने चैन की नींद होना चाहिए। आखिर में तो सब कार्य पुत्र ही संभाले। मारे विचारू राजन, इन शुभ कार्य ने करने में कोई विलम्ब नहीं करना चाहिए। ये राजन अच्छो समय देखने बिना देरी किया इन शुभ कार्य ने कर देवना चाहिए। योगी बालीनाथ जी की सलाह सुनने अपने राज्य ने ज्योतिषिया ने बुलवाया। પછી दोनों राजकुमार राज तिलकનો मुहूर्त निकाल तिथि समय निश्चित किया। यूँ ही राज्य संचालन रो कार्य भी कोई सरल कार्य नहीं होता है, बड़ा कठिन कार्य है। इनमें नीति नियम साम दाम दंड भेद व बल सवारी आवश्यकता हुए। शक्तिहीन राजा सब प्रजा दुखी रहे, असामाजिक तत्व भी बढ़ जावे। निर्बल राजा माथे दूसरो सबल राजा भी चढ़ाई कर दिया करे। समर्थ राजा ही आपरी प्रजा की रक्षा कर सके। विरमदेव जी राज तिलक रो सारो पोखरण नगर में ढिंडोरो पिटवायो। नगरे घर घर में बंधनवार बंधवाया और राजा रे निजगढ़ ने सुंदर रंगों सजायो। अपार भीड़ रो आवणो जावणो शुरू हो गयो। नगर निवासी विरमदेव जी रे राज तिलक की खबर सुनने खुशियाँ मनावने लगा। राज तिलक रो समय आई गयो। निश्चित मुहूर्त माथे राजकुमार विरमदेव जी रो हजारों लोगों की उपस्थिति में राज्याभिषेक होयो। विरमदेव जी ने सर्वप्रथम आपरे माता पिता गुरु और आदिरा चरण छूने आशीर्वाद दिया। પછી આપણે રાજ્યને निर्धारित किए सारा नियम आपकी प्रजा ने बताया। सारी प्रजा हर्षित होने जय जयकार करने लगी। પછી उन्हीं मंच ने दूसरे दिन रामदेव जी रो राज तिलक की घोषणा की। सभा ने रुणेचा आवनो निमंत्रण दियो। आटीने रणुजा वासिया ने खूब जोर शोरू रणुजा नगर में खूब सुंदर सजायो। सब तीर्थारो जल मंगवायो जिन्हों कुंवर नावे तथा सभी रुणेचा नगरवासी खुशियाँ मनाने लगा। सारा विशिष्ट जना ने संदेश भेजने बुलवाया गया। हर व्यक्ति आपके घर में आगे बंधनवार लगाने दीप जलाया। सभी इन बातों खुश है कि आज युवराज रामदेव वाणे राजा हुएला। इन खुशी में लोग नाचने गाने लगा। बड़े मैदान में खूब विशाल मंडप लगाया जिनमें बड़ा बड़ा चांदीरा सिंहासन धराया और भी कई सिंहासन रखे गया जिन माथे आया हुआ विशेष क्षत्रिय सामंत बैठा है। પછી सारा भूदेव स्वस्ति वाचन करने लगा। चरण गुणिवृंद आपरे आपरे स्वरचरित सुंदर डिंगल छंद सुना रिया है। प्रजा जय जयकार कर रही थी। राज तिलक उत्सव रिया कथा श्री हरजी जोधपुर दरबार महाराज विजय सिंह ने सुनाई। अब आज कथा ने आटे विश्राम देवा। हाँ, काले अब रामदेव जी राज्याभिषेक की कथा कहवाला। बोलो रुणेचा नगर राजाधिपति रामदेव जी की जय हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।